हेलो डियर, कैसे हो स्टूडेंट्स? तो राइट नाउ एक बार जल्दी से कमेंट्स में बताइए क्या मैं बहुत बिजी जल्दी से बताइए कमेंट्स में। आप लोगों के कमेंट्स में ठीक है। एक बार सभी बच्चे कमेंट्स में मुझे बताइए हमें बहुत बिजी मत कर रहे हैं। तो एक साथ में हेलो डियर, कैसे हो स्टूडेंट्स? एक बार जल्दी से कमेंट्स में बताइए परीक्षा कैसे खत्म करनी आज आप आज आपके लिए सरप्राइज ये है क्या बच्चा? वॉइस नहीं आ रही क्लियर। योर वॉइस इज क्रैकिंग। ओके ये दूसरा जस्ट वेट बेटा। सेटिंग को छेड़ देते। चलो मैं देखता हूँ। हेलो डियर्स, अभी आई कोई से बताओ जरा कमेंट्स में। एक बार सभी बच्चे कमेंट्स में मुझे बताएंगे बच्चा वॉइस आ रही है आप लोगों को? जल्दी कमेंट्स में बताओ। अंशुल सर वॉइस क्रैक हो रही है। चलिए एक बार बताइए, जल्दी बताइए। अभी बताओ बेटा राइट नाउ ओके बताइए जल्दी। यहाँ पे कैसे लगा? यहाँ पे कर्सर लो। वेट बेटा वेट 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 ठीक है। चलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है जस्ट वेट 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 वेट। कुछ भी सेटिंग नहीं कर रखा है, सब उल्टा। वेट बेटा वेट चेक हो ये भी वॉइस ना आई, ये भी वॉइस आएगी आपको 2 मिनट में। जस्ट वेट वेट वेट। कौन बार बार कर देते पता नहीं। सर मुंह माइक दो, मुंह माइक दो। और मैं वॉइस चेक कर लो क्योंकि मुझे इसमें का भरोसा नहीं होता। सेटिंग के इसको। हेलो 30 में लगता है सर बोलो। हेलो हेलो यार अभी आई वॉइस? आप लोग बताइए एक बार जल्दी से कमेंट्स में। अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक बार कमेंट्स में बताओ जल्दी से। अभी वॉइस आ रही है आप लोगों को? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ कि आपकी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। बताइए कमेंट्स में जल्दी से, कमेंट्स में एम्स में बताइए वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक बार कमेंट्स में बताओ जल्दी से। यस सर चलिए वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक मिनट इशू है। ओके 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 वेट वेट बेटा एक बार अभी मुझे सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे बेटा राइट नाउ ओके। अभी ओके है, परफेक्ट है वॉइस। एक बार सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे बेटा वॉइस आ रही है अभी। अभी मुझे बताओ बेटा कोई इशू है वॉइस में? वेट बेटा वेट फॉर 2 मिनट्स। चलिए चलिए चेक हो रही है वॉइस वॉइस ओके 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 वेट 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यांश, रुचि, हुसन एंड विपुल, आर्मी गर्ल। बेटा अभी बताओ वॉइस परफेक्ट है अभी सभी को? एक बार जल्दी से बता दीजिए वॉइस ठीक है अब? ओके
यस सर परफेक्ट वॉइस, ओके ग्रेट ग्रेट, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं बेटा, सो बी पेशेंस, ठीक है कोई बात नहीं, होता है, चलता है इतना तो, है ना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स, बेटा एक बार वंस अगेन आई वांट टू आस्क यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्लीज टेल मी एम आई ऑडिबल परफेक्टली, बताइए जल्दी से एक बार, अभी ठीक है, अभी वॉइस ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंशुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आर्य नवाना गुड बेटा, गुड 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 वेरी गुड, सूर्यांश ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रवीश वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट, हाँ चलिए वेरी गुड बेटा, तो सो वेलकम टू शिरोमणि इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में आप लोगों को कुछ बेहतरीन चीज़ें से मैं रूबरू करवाने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि अब बेटा एट द एंड ऑफ द मोमेंट आप लोगों को ये पता होगा कि बेटा अब हमारा एग्जाम 28 जनवरी को बेटा हमारा एग्जाम होने वाला है, और उनके उसके लिए हम कितना प्रिपेयर हैं, है ना, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, क्रिएट योर माइंड, ठीक है। अब आपको ये करना है कि बेटा एट द लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करनी है, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेटा हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, एग्जाम वाली फीलिंग्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दिलाने वाला हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रविशंकर, सौजन वर्मा, डेली लाइफ विद कीवी, ठीक है। आज बेटा आप लोगों की 2 जगह कमेंट्स लगे हैं, कुछ बच्चे की बेटा क्वेरी ये थी कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते, तो मैंने बेटा आप लोगों की फोन में भी कमेंट्स लगा रही है और मेरे सामने कमेंट्स आज चल रही है, ठीक है, सामने बिल्कुल इतने बड़े बड़े फॉन्ट में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर मेरा नाम भी ले लो, ममता देवी ले लिया बेटा, ये लो, ठीक है, वेरी गुड, गुड इवनिंग टू यू, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुरुजी नमस्ते, वेरी नमस्ते बेटा रविशंकर नमस्ते, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट, चलो तो एक बार आपको क्या करना बेटा, सारे अपने सोशल मीडिया पे जितने भी आपके सोशल मीडिया बेटा सब में ये क्लास को आप शेयर कर दीजिए कि वी आर लाइव नाउ, और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा इंग्लिश की, और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करवाऊंगा। ध्यान देना क्या आज की क्लास में यूनिक होने वाला है, देखो यूनिक आपको ये मिलने वाला है बेटा, इसमें हम ग्रामर भी करने वाले हैं, हाँ इसमें डियर हम यानी कि वोकैबुलरी भी करने वाले हैं, और इसमें बेटा हम कॉम्प्रीहेंशन भी करने वाले हैं। बेटा 3 टाइप के मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप के कौन से क्वेश्चन है, एक तो आप लोगों को बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है, एक तो आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, हाँ दूसरे बेटा आप लोगों को ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, है ना, दूसरे आपको क्या मिलने वाले हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्ट फेस ऑफ करने को मिलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फेस ऑफ करने को आपको ये आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो अपने पेन कॉपी उठा लेना, या प्रॉपर आप लोग अपने कमेंट्स में अपने आंसर्स मेंशन करते रहिएगा, चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें अंडरस्टूड होगी, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार मां सरस्वती का नाम लेके करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट, ठीक है। तो राइट नाउ बेटा दिस क्लास इज ओनली ऑन कंसिडर एज एन इंग्लिश क्लास, इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो राइट नाउ बेटा इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू द बेस्ट वे टू आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, बेस्ड ऑन ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी एंड बेटा एज वेल एज कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन, ठीक है। चलिए तो एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, मैं भी अपने सेशन को एक बार लाइक यानी शेयर कर देता हूं, आप लोग भी बेटा शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं आप भी शेयर कर दीजिए, मैं भी एक बार सेशन को शेयर कर देता हूं, ठीक है, आप लोग भी प्रॉपर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से हम चीजों को अंडरस्टूड करेंगे और चीजों को फाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने भी शेयर कर दिया, आप लोग भी शेयर कर दीजिए, और अब हम करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट, ठीक है। चलो देखिए क्या कहता है सेशन, यानी कि अब बात करते हैं आगे, देखो नाउ बेटा द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर क्लास समवन हैज, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको फाइंड अप करना, ध्यान दीजिएगा, चीजों को बेहतरीन तरीके से
अंडरस्टूड करने की कोशिश कीजिएगा। कहता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बेटा क्या, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन है समवन हैज लिट द फायर, समवन हैज लिट द फायर, फाइंड द पैसिव। बेटा फाइंड द पैसिव, इसमें आप लोगों को पैसिव वॉइस फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे एक यूनिक चीज इसमें ये दिख रही है, क्या ये कहां से आ गया? कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये कहां से आ गया। बेटा ये ऐसे ही लिया है मैं फन करने के लिए, ताकि आपका अच्छा लगे आपको, ठीक है। शशांक द्विवेदी, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताइए बेटा क्या आंसर हो सकता है। समवन हैज लिट द फायर, ये क्लास बेटा चाहे वो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे वो बेटा 9th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, सबके लिए ये यूजफुल रहने वाली है। और चीजों को आप बहुत यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीजों को फाइंड अप करेंगे। आकांक्षा, सरस्वती, वेरी गुड। शशांक, वेरी गुड बेटा। सम स्टूडेंट सेज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ये तो चेक करने पे पता चलेगा, है ना। चलिए सौजन वर्मा, इवन ओके, काव्यपाल वेरी गुड, रितिका, रणवी ओके, आरुष वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सरस्वती ग्रेट, काशवी ओके, उत्कर्ष, मयंक। चलिए तो ए ऑप्शन बता रहे सभी बच्चे, चलो देख लेते हैं। पहले बेटा इसका एक लॉजिक सीखते हैं। वो लॉजिक क्या है? मैंने आपको बता रखा है बेटा, जब भी हम वॉइस को पढ़ते हैं, है ना, जब भी बेटा हम वॉइस को पढ़ते हैं तो उसमें बेटा एक आता है आपका एक्टिव वॉइस एंड देन दूसरा आता है आपका पैसिव वॉइस। क्या आता है? दूसरा आता है आपका पैसिव वॉइस। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी बेटा, जब भी हम एक्टिव वॉइस को पढ़ेंगे तो इसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, यानी कि पूरा का पूरा फोकस हमारा एक सब्जेक्ट पे ही रहता है, ठीक है। जब भी बेटा हम यहाँ पे यानी कि जब भी हम यहाँ पे इस चीज को पढ़ते हैं, क्या पैसिव वॉइस को, जब भी हम पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट पे पूरा का पूरा फोकस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ आपके सामने, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं जनरली बेटा इस स्ट्रक्चर की आपके सामने बात करूँ, समवन हैज लिट द फायर, समवन हैज लिट द फायर, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये अपने आप में क्या हो गया डियर? ये अपने आप में एक एक्टिव वॉइस हो गया ना, है ना। अब बेटा इसका हमें पैसिव वॉइस फाइंड करना है। चलिए तो देखो यहाँ पे अगर हैज है तो आपके दिमाग में एक इमेज ये बनी, कहीं ना कहीं बेटा ये एक परफेक्ट को शो करने की बात कर रहा है। और जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है ना। हमारा ऑब्जेक्ट जो बनता है ना वो बेटा सब्जेक्ट बनता है। यानी कि अगर मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में देखने की बात करूं, द फायर बेटा अपने आप में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और मैंने क्या बोला था बेटा, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट पहले उठ के आता है विद इन आवर इनिशियल सेंटेंस में। हाँ, तो द फायर बेटा पहले होना था, तो द फायर बेटा इसमें भी है, द फायर इसमें भी है, द फायर इसमें भी है, मतलब सी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट आंसर। जो बच्चा बेटा बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को करता होगा वो बेटा ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना जानता होगा। ये बेटा आपको एग्जाम्स में इसी तरीके से अप्रोच करना है। मैं आपको पहले भी क्लियर कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको एग्जाम्स में अपने क्वेश्चन को फेस ऑफ करना है। बिंदास, वेरी गुड भाई अश्मिता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, द फायर बेटा पहले उठ के आना था। हाँ, हैज है तो बेटा हैज भी अपने आप में आना था। बीन लिट बाय समवन, अब देखो बेटा जब भी हम पैसिव फॉर्मेट बनाते हैं तो बेटा बाय प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, मतलब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। द फायर, अब भाई ये अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया ना, अब ये तो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया। इसका बेटे इस यानी कि इस सब्जेक्ट की वर्ब अपने आप में क्या है? हैज बेटा वर्ब है। हाँ बेटा, जब मैंने क्या बोला था, दो एक्शंस हमें जब यानी कि दो एक्शंस मिलते हैं, दैट मींस बेटा यू हैव टू कंसीडर ऑलवेज बीन प्रीपोजिशन, यानी कि बीन की हम वहां पे सेंस को लगा के बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या बनना था? द फायर हैज बीन लिट बाय समवन। अब बेटा ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? अब बेटा हैड की अगर मैं बात कर दूं तो ये तो बेटा पास्ट ऑफ पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, दैट मींस बेटा इलॉजिकल प्रोसेस होगी। पास्ट ऑफ पास्ट बेटा विल बी द इनकरेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ बेटा, हैव बीन की बात करूं तो हैव नहीं आना था बेटा, अपने आप में अपनी वर्ब क्या है प्यारे बच्चों? अपने आप में वर्ब बेटा सिंगुलर है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरली ये प्लूरल फॉर्म है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होना था। हैज लिट बाय, देन यहाँ पे देखो अगर मैं जनरली इस क्वेश्चन की बात करूं, द फायर बेटा यहाँ पे अब देखो द फायर ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट ही कंसिडर हो रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। राइट नाउ बेटा इन दैट केस ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। तो ये 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं बेटा इस बात को अंडरस्टूड कर पाएंगे। बेटा पैसिव वॉइस का आपका एक क्वेश्चन यानी कि आपको फेस ऑफ करने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, 2 मार्क्स आपके वहां से कंसिडर होंगे।
ठीक है, चलिए क्लियर है भाई, वेरी गुड अहाना, सौजन वर्मा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आकांक्षा, निष्ठा ग्रेट, नितिन वेरी गुड ग्रेट बेटा, इनोसेंट बॉय नाइस, ठीक है, नितिन मॉल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विपुल वेरी गुड ग्रेट। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नाइदर ऑफ द गर्ल्स डैश टू कलेक्ट देयर सर्टिफिकेट्स। अब इसका पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब इन चीजों को हम फाइंड अप करके चलेंगे। नाइदर ऑफ द गर्ल्स डैश टू कलेक्ट देयर सर्टिफिकेट्स। अब बेटा जनरली आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये मेरे प्यारे बच्चों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में पहले आ चुका है ना, सैनिक स्कूल के एग्जाम में बेटा पहले ये क्वेश्चन अपना आ चुका है, तो आप इस चीज को फाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। चलिए श्रेयांश कोशिश कीजिए, क्या आपका आंसर इसमें हो सकता है। चलो मैं आपको एक सबसे बड़ी हिंट दे देता हूं बेटा, ये जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है ये किस टॉपिक का क्वेश्चन रहने वाला है, ये भी आपके लिए एक सस्पेंस है ना। आर्यन अवाना हैज केम, नहीं बेटा गलत आंसर पुट कर रहे हो, हैज केम नहीं आना था भाई, नो नो नो, वेरी गुड ग्रेट। ए ऑप्शन बता रहे कई बच्चे, नो 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 नॉट ए करेक्ट आंसर। हाँ सी ऑप्शन कुछ बच्चे बता रहे हैं बेटा, हाँ देखते हैं वो तो ऑप्शन पे हम चेक करेंगे ना, है ना, वेरी गुड ग्रेट। चलिए अब डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं क्या इसका आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। चलो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी कि इसका हम देखते हैं एक्चुअल में क्या इसका लॉजिक हमारा रहने वाला है, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझिएगा बेटा, मैं यहां से इस चीज को इरेज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा और चीजों को परखने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर जनरली मैं इस नाइदर की बात करूं तो ये अपने आप में नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस गर्ल्स की बात करूं तो ये अपने आप में क्या हो रहा है माय डियर, ये एक नाउन की तरह यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं, यानी कि बेटा नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ द गर्ल्स टू कलेक्ट देयर सर्टिफिकेट्स। हाँ बेटा सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करता है किसके, देयर, दैट मीन्स बेटा टू अपने आप में क्या हो, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ प्रेपोजिशन यूज होगी, हाँ इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब देखो बेटा नाइदर ऑफ द गर्ल्स, यानी कि अगर मैं जनरली यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करूं डियर, अगर मैं इस पूरी की पूरी फ्रेज की बात करूं, अगर मैं पूरी की पूरी इस क्लोज की बात करूं, नाइदर ऑफ द गर्ल्स। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात यहाँ पे बताने की कोशिश करो कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स मतलब कि बेटा 100% पॉसिबिलिटी है कि बेटा नोबडी इज हियर, यानी कि कोई भी लड़की वहां पे नहीं है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा, मैं कह देता हूं कि नोबडी इज हियर, या मैं आपसे बोल देता हूं कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स, कोई भी लड़की, यानी कि ना के बराबर, यानी कि बेटा अपने आप में जो ये नाइदर होता है ना, ये अपने आप में पहले ही एक नेगेटिविटी को कंसीडर करता है। पहली बात आपको ये हिंट मिल जाएगी, ये अपने आप में एक नेगेटिविटी को ही क्रिएट करता है। जब नेगेटिविटी ही पहले क्रिएट कर दी तो बेटा 100% पॉसिबिलिटी, तो अपने आप में बेटा वो एक सिंगुलर में ही तो काउंट होगा भाई, सिंगुलर में ही तो काउंट होगा। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, हाँ अच्छा एक सेंटेंस बनाया, बट कमेंट ऊपर निकल गया उस बच्चे का, है ना, अच्छा सेंटेंस बनाया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं आर कमिंग की बात कर लूं तो ये तो बेटा एक ऑन गोइंग प्रोसेस की बात करता है ना, ये तो अपने आप में एक ऑन गोइंग प्रोसेस की बात कर रहा है, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस की हमारी यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं थी, है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस की कोई सेंस नहीं थी बेटा, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता था। हैज बेटा केम अपने आप में, कम केम, केम अपने आप में देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसने डिनोट कर रखी है, बट हमारा सेंटेंस बेटा एक प्रेजेंट की फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, दैट मींस बेटा प्रेजेंट कौन सा, परफेक्ट की एक्शन को वो शो ऑफ करने की बात करेगा। सो राइट नाउ बेटा हैज कम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। तो ये आप बेटा आपके एग्जाम्स में अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करूं तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन बन जाता है, बट बेटा नॉट अप्लाई इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यू हैव टू अप्लाई ओनली जस्ट लाइक बेटा यू हैव टू कंसिडर जस्ट लाइक एज अकॉर्डिंग टू द वर्ब यू हैव टू डिसाइड कि विच वर्ब इज दिस करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। ग्रेट, वेरी गुड बेटा विपुल, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कमेंट में बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। वेरी गुड बेटा, आप लोग अच्छा एफर्ट्स लगा रहे हो, और ऐसे ही एफर्ट्स लगाना, चीजों को अंडरस्टूड करते रहना, विद इन अप्रोच के साथ में आपको ये क्वेश्चंस फ्रेम करने को मिलेंगे। ये आपका बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि इस सेंटेंस को आपको अरेंज करना है। चलो मैं आपके एक बार चीज बना देता हूं, ए ऑप्शन में इसको ये बना देता हूं, बी ऑप्शन आपका ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन ये रहा, ई ऑप्शन आपका ये रहा, और एफ बेटा यहाँ पे हमारा ये रहा। चलिए बताइए,
बेसिकली बेटा आई एम गोइंग टू क्रिएट देयर आर द 5 देयर 6 बेसिकली 6 पोर्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब आप लोग मुझे बताने की कोशिश करिए। गुड़िया, ममता देवी, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी देख लेता हूँ भाई कमेंट्स। चलिए लाइक एंड शेयर बेटा, सबसे ज्यादा लाइक एंड शेयर होने चाहिए। लाइक एंड शेयर करते रहिए। जितने भी आपके स्टूडेंट्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स है बेटा, उनको भी अपने सेशन को शेयर करने के लिए बोलिए, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे अच्छे आंसर कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग अच्छा एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है। मैं भी आप लोगों की, देखो सामने भी आपकी कमेंट्स लगी हुई है, फोन में भी मैंने आपकी कमेंट्स लगा रखी है, ठीक है। तो बीच बीच में मैं देखता भी रहूंगा, ठीक है। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। वेरी गुड बेटा। चलो क्वेश्चन को हम देखते हैं। जनरली बेटा आपका एग्जामिनर आपसे देखो आपको इस क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन फेस ऑफ करने को मिलेगा, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, क्वेश्चन टैग हो, यानी कि बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मिलेगी, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, स्पेलिंग चेक, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारे चैप्टर्स आपको इसमें फेस ऑफ करने को मिलेंगे, ठीक है। और बेटा डायरेक्ट उठने के चांसेस हैं, यानी कि आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में डायरेक्ट उठने आने के चांसेस क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने आपको बताया था बेटा, एक आपको बेटा यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। क्या? पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बेटा यहाँ पे वर्ब को डिसाइड करना है ना। पहले सब्जेक्ट को आपको ढूंढ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर एक वर्ब को डिसाइड करना है। हाँ मैं साइड हूँ डियर, ठीक है, मैं साइड हूँ, ये लीजिए, ठीक है। हाँ वेरी गुड ग्रेट। सर मेरा नाम कनिका, वेरी गुड बेटा कनिका, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलिए, और इसके बाद बेटा हमें जो भी चीज हमारी सेंटेंस में बच जाती है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट में ही कंसिडर होता है, ठीक है। ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब देख लो बेटा, अब बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी ऑफिशियल और जो हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, दैट मींस बेटा जो हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी, जो हमारी इनिशियल स्टेटमेंट होगी, या तो वो मेरे प्यारे बच्चों वो नाउन से स्टार्ट होगी या फिर वो किसी ना किसी एक प्रोनाउन से स्टार्ट होगी। इनके अलावा बेटा हमारी कोई भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकती, है ना। एवरीवन क्राउडेड अराउंड हिम, देखो अजीत पवन ने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड गुड, थैंक यू भाई रविशंकर, थैंक यू, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन से हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी इन दोनों से स्टार्ट होगी। बट बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में देखने की बात करूं तो देयर विल बी नो नाउन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें हमें कोई भी नाउन फेस ऑफ करने को नहीं मिल रहा, कोई भी मेरा नाम यानी कि नाम का कोई भी वर्ड यहाँ पे है ही नहीं। हाँ नाउन बेटा गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। हाँ तो अब बेटा जब नाउन नहीं है क्वेश्चन में तो फिर बेटा प्रोनाउन को फाइंड अप कर लो, यही तो कहता है कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, यही कहता है अगर नाउन नहीं मिलता तो फिर प्रोनाउन पे आ जाओ, फिर प्रोनाउन पे आप आ जाइए। चलो देखते हैं प्रोनाउन पे। तो इनटू द वाटर नहीं हो सकता, एवरीवन हाँ बिल्कुल हो सकता है, एवरीवन क्राउडेड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये पता चला कि मेरी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो बी हो सकती है ना। मेरी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो बी, 101% मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट बी है। अब आ जाओ ऑप्शन पे, मतलब कि बेटा ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि ए ये भी नहीं हो सकता, अरे बी मतलब यही अपना आंसर है। ये देखो पूरा पढ़ने की बेटा जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। भाई हमें टीचर नहीं बनना, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो मैं तो आप लोगों को बेटा तेज मेथड ही बताऊंगा, फास्ट मेथड बताऊंगा, जिसको मैं तेज तरीका बोलता हूं, है ना। देखो तो इस क्वेश्चन में बेटा हमारी जो स्टेटमेंट है बेटा ओपनिंग स्टेटमेंट बी है। अगर बेटा आप लोगों को होता है ना कि चलो मुझे तो चेक ही करना है कि आंसर मेरा ठीक है भी या नहीं भी, चलो चेक कर लेते हैं। बी के बाद बेटा ई आना था, देख लेते हैं ई। हाँ अराउंड बेटा अपने आप में वर्ब यानी कि आ सकता है, यानी कि बेटा ई के बाद सी देख लेते हैं, टू सी मतलब कि पूरा पूरा अपने आप में बेटा एक फ्रेज बन रही है, अपने आप में करेक्ट है। सी के बाद में एफ आना था। अब बेटा हिम क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही तो है, तो भाई मैंने क्या बोला था ऑब्जेक्ट को फाइंड अप करना, मतलब कि बेटा इन चारों से मुझे ये सीखने को मिला कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में करेक्ट आंसर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, करेक्ट अपने आप में मीनिंग प्रोवाइड हो रहा है। संतोष, ग्रेट। चलिए बताइए भाई क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। ये सेंटेंस अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन बन जाता है जो कि बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, और हमने विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को फाइंड अप किया, ठीक है। वेरी गुड भाई अश्विनी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप लोग अच्छा एफर्ट्स लगा रहे हो बेटा, लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहो बेटा,
है ना। लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वन आ जाओ भाई। चलो एक, यानी कि अब देखो बेटा ग्रामर पे बहुत होगी, चलो कुछ वोकैबुलरी करते हैं। कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, यानी कि बेटा आपको एंटोनिम फाइंड करना है। और किसका एंटोनिम फाइंड करना है बेटा? पार्टिसिपेट का आपको एंटोनिम फाइंड अप करना है। बेटा मैंने आप लोगों को बता रखा है एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको बेटा अपोजिट मीनिंग तैयार करना है। इसका हमें अपोजिट मीनिंग तैयार करना है ना, इसका हमें अपोजिट मीनिंग तैयार करना है। चलिए बताइए, आप लोगों के पर्सनल ओपिनियन में जानना चाहता हूं, आप लोग क्या समझते हो? क्योंकि बेटा देखो वोकैबुलरी में बेटा कुछ भी नहीं करना, अगर वर्ड याद है तो बेटा करना, अदरवाइज आगे बढ़ना है ना। ये वोकैबुलरी का बेटा रूल कहता है। और यानी कि वोकैब को पढ़ने के बेटा सिर्फ दो ही मेथड है, कौन कौन से? या तो वो रूट मेथड लगा लो आप, या फिर वो निमोनिक मेथड लगा लो। वेरी गुड भाई, ठीक है। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर बेटा बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड बेटा, चलो बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका अंदाजा मुझे अब लग चुका है। बेटा पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज में आप बेटा पार्टिसिपेट करते हो, किसी चीज में आप भाग लेते हो, यानी कि यू हैव टू पार्टिसिपेटेड ऑफ द समथिंग फंक्शन या व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो बेटा ज्वाइन करना तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसी से पार्टिसिपेट करूंगा तो बेटा कहीं ना कहीं इसका ये मीनिंग कंसीडर करके नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में ये इसका मीनिंग प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं जनरली अगर मैं इसकी बात करूं ज्वाइन की, तो ये भी अपने आप में एक एंटोनिम ही क्रिएट कर रहा है इसका, ठीक है। बेटा कोऑपरेट करना किसी को नहीं, अरे ये कैसे हो सकता है बेटा? किसी चीज को फॉरवर्ड आगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता बेटा। क्वाइट विल बी द करेक्ट आंसर। आप किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है उस चीज को फिर आप, यानी कि इसका हमें अपोजिट मीनिंग तैयार करना है, तो यू हैव टू कीप ऑफ समथिंग एट द पार्टी फंक्शन, या कोई सेलिब्रेशन हो, कोई भी मीटिंग हो, व्हाटएवर बेटा, है ना। इस चीज को हम ऐसे कंसिडर करते हैं। तो देखा वोकैब में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, वोकैबुलरी में बेटा ज्यादा टाइम हमें नहीं लेना, आता है क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बेटा that means beta whenever you have to learn the vocabulary, that means beta what is the vocabulary, you have to improve the word power, you have to improve the word power, that's called vocabulary. You, that means beta I'm going to say just like beta you have to use in day to day life words, you will easily beta examiner ask by these types of words, है ना। एग्जामिनर आपकी इसी टाइप के वर्ड को पूछता है। तो वोकैबुलरी में तो बेटा ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट वन कहता है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ, यानी कि बेटा इसका आपको एडजेक्टिव की फॉर्म बतानी है। जनरली जो आपके सामने ये वर्ड है, यानी कि इसका हमें एडजेक्टिव क्या बनेगा ये बताना है ना। ये इसका हमें एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है इसकी। बताओ जरा क्या बनेगी इसकी एडजेक्टिव फॉर्म? डन सर, वेरी गुड। राजन, वंश, चंद्रा, सरस्वती, राजन, भावना, रजनी, शेखावत, निष्ठा, दीक्षा ठाकुर। बताइए भाई, आप लोग बताइए। मयंक मिश्रा, आप भी बताइए क्या आंसर होगा इसका। व्हाट इज द, यानी कि बेटा सिंपली बेटा इस वर्ड का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है। अगर मैं इसकी जनरली एडजेक्टिव में कंसीडर करूं तो इसका क्या क्वेश्चन फ्रेम होगा? बताओ जरा एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे मुझे। बताओ भाई, ये लोग किसी को नहीं दिख रहा तो मैं साइड हो गया बिल्कुल। अब बता दो, अब बता दो इसका क्या आंसर बनेगा। ओके ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड। चलो बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो आप। हाँ हाँ नाम भी लेंगे भाई सबका। पहले आप लोग इसका आंसर बताओ, मैं आप लोगों के कमेंट्स फोन में भी देख रहा हूँ। लाइक एंड शेयर अभी तक किसी ने नहीं किया, लाइक एंड शेयर भी करते रहिए भाई, साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो डियर, अगर मैं आपसे जनरली बात करूं बेटा, तो अगर देखो यहाँ पे ये तो अपना ऑप्शन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, है ना तो ये ऑप्शन हो सकता है, ना ये ऑप्शन हो सकता है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। देखो जनरली अगर मैं बात करूंगा ना बेटा, देखो अभी भी कई बच्चों ने गलत आंसर दिया मुझे, अभी भी कई बच्चों ने मुझे गलत आंसर दिया बेटा। हालांकि देखो, हालांकि ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया था, दैट मीन्स बेटा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है बेटा, अगर आपको कोई वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है, अगर जनरली बेटा आपको किसी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है, तो पर्सनली बेटा पहले आप उस वर्ड की, यानी कि उसको एक सेंटेंस के जरिए हम उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि बेटा
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। आप कैसे बता सकते हैं कि ये वर्ड की हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? क्या पता ये नाउन हो, क्या पता ये एडजेक्टिव हो, क्या पता ये एडवर्ब हो, क्या हो सकता है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना? आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, जल्दी से बताइए, लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा कमेंट्स में? मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों, अभी मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला किसी का, अभी तक मुझे करेक्ट आंसर किसी का भी नहीं मिला, अभी तक मुझे करेक्ट आंसर किसी का भी नहीं मिला। चलिए देखते हैं, सही है, सही है, ठीक है। देखो जनरली बेटा इसका आंसर तो बेसिकली, अब देखो अगर मैं जनरली क्वेश्चन की बात करूं ना बेटा, देखो वैसे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। जनरली तो बेटा हम इसका मार्क ए ही करेंगे, बट जब भी हम बेटा एल वाई लगाते हैं ना किसी भी सेंटेंस में, तो वो हम एक एडजेक्टिव फॉर्म लगा के बनाते हैं, है ना। तो एट दैट टाइम कंडीशन, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्यों लिखा है, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है बेटा कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही हम डिसाइड करेंगे बेटा कि उसकी एक्चुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इस सेंटेंस में हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि बेटा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं क्या माइंड अप करके चलूं, क्या फाइंड अप करके चलूं, ठीक है। तो जनरली बेटा इसकी ये बनती है, बट सेंटेंस में बेटा ये समटाइम कभी कभी चेंजेस भी होती रहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद ये था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। बताओ भाई, अगेन बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, बताइए। चलो मैं आपके ऑप्शंस क्रिएट कर देता हूं। ए ऑप्शन आपके सामने ये हो गया, और बी ऑप्शन भी आपके सामने ये हो गया, सी ऑप्शन आपके सामने ये हो गया, डी ऑप्शन आपके सामने ये हो गया, एंड बेटा अगेन ई ऑप्शन आपके सामने ये हो गया। देयर आर द 5 ऑप्शन, है ना। 5 ऑप्शंस पर्टिकुलर हैं आपके पास में। अब मुझे आपको फाइंड अप करके बताओ बेटा क्या हमारा इसका सीक्वेंस ऑर्डर बनेगा, हमारा क्या इसका सीक्वेंस बनेगा, ये आप लोग मुझे बताइए। तो बेटा वही मेथड को अपनाओ, यानी कि आप लोग क्या कीजिए बेटा, ओपनिंग स्टेटमेंट को फाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। आराध्या शर्मा, आराध्या सांगरा, वाह, दो आराध्या बैक टू बैक। चलिए कीजिए भाई। सर मेरा नाम ले लो प्लीज। बेटा आपका क्या नाम था? इतना बड़ा तो कमेंट लिख दिया आपने, हैं इतना बड़ा तो कमेंट लिख दिया आपने। लाइक एंड शेयर भी करते रहिए साथ साथ भाई। भाई किसी का कमेंट मिस हो जाएगा तो मैं फोन में उसको रीड कर लूंगा, ठीक है। किसी का कमेंट अगर मिस हो गया तो मैं उसको फोन में रीड कर लूंगा। वेरी गुड, चलो बहुत बच्चे सही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हनी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्या हमारा सीक्वेंस ऑर्डर बनेगा। देखो अगर बेटा यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी है, यानी कि बेटा जनरली बेटा या तो ओपनिंग स्टेटमेंट या तो नाउन होगी, हाँ, या फिर हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी, प्रोनाउन होगी, दैट्स इट, है ना। इन दोनों के अलावा बेटा हमारी कोई भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अब ढूंढ लो बेटा, देयर विल बी नो नाउन इन दिस क्वेश्चन, मतलब ये नहीं आना था बेटा, प्रोनाउन से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी। कोल्ड नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, इट वॉज हाँ हो सकता है, ब्यूटीफुल डे नहीं हो सकता। डे अपने आप में हालांकि नाउन है बट ये नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्ट में कंसिडर हो रहा है। और बेटा हमारा सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो देख लेते हैं। हाँ इट वॉज, दैट मीन्स बेटा हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट सी से स्टार्ट हो सकती है, यानी कि बेटा ये तो कंफर्म है ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी सी होगा, यानी कि सी से हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट, मतलब ये भी कटा, ये भी कटा, ये हो गया, हाँ ये भी कटा। ये लो कितना काम आसान हो गया। अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा तो बेटा वो यहां भी सी ऑप्शन दे देगा, यहां भी सी ऑप्शन दे देगा, लेकिन इस टाइम तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। पूरा चेक करने की नीड ही नहीं है, पूरा चेक करने की बेटा नीड ही नहीं है, टाइम को बचाओगे तो बचेगा टाइम, ठीक है। तो जनरली क्या बनेगा बेटा, सी के बाद बी आएगा, यानी कि इट वॉज, अब आ, इट वॉज आ क्या, फिर बनेगा बेटा ब्यूटीफुल, हाँ, फिर कोल्ड डे, दैट्स इट, अपने आप में सीक्वेंस हो गया। देखा कितना आसान हो गया, बस आपको थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना, दैट्स इट। वरना आप लोग पता ही है बेटा, है ना। देखो डोरेमोन फिराक में है आने की, आपसे पहले तो ये डोरेमोन आपका आंसर को पुट कर देता है ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अगेन बेटा आप लोगों का एक आ गया वोकैबुलरी क्वेश्चन, ये आ गया आपका एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा। वोकैबुलरी फाइंड करनी है बेटा, क्या आंसर बताना आपको, ये इसका ये आंसर बताना है क्या, डेथ। चलिए बताइए इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपके पास में है, फाइंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। देखो डियर, अगर मैं जनरली इस वर्ड की बात करूं बेटा,
स्कैरसिटी नहीं अपने आप में गलत हो जाएगा बेटा, इनसफिशियंसी नहीं है ना, शॉर्टेज बेटा किसी चीज की शॉर्टेज नहीं तो नहीं, अबेंडेंस, ये विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका सीधा सीधा बेटा एंटोनिम क्या बन जाएगा, अबेंडेंस। इसका एक्चुअल में मतलब आप लोगों को पता ही है बेटा, क्या, अपोजिट मीनिंग। क्यों, क्योंकि बेटा मैं बार बार आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपसे एग्जामिनर क्या करवाएगा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वो बेटा कभी कभी एंटोनिम को देगा ही नहीं, वो अपोजिट मीनिंग लिख के दे देगा वहां कि यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, फिर आपको बेटा अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है ना। तो या तो वो ये देगा लिख के, या फिर वो ये देगा, एक कोई पर्टिकुलर वो वर्ड देगा जो आपको यहाँ पे फेस ऑफ करने को मिलेगा, ठीक है। तो वोकैबुलरी में हम ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। चलिए आइए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है द यंग टीचर डैश ब्रेमिंग विद कॉन्फिडेंस। चलो कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को आंसर। पहले मैं आप लोगों के पर्सनल ओपिनियन जान लेता हूं, आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हो। आकांक्षा वेरी गुड, पंकज मीना, चलो पंकज मीना कह रहा है सी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो कुछ बच्चों का सही आंसर आने लगा, कुछ बच्चों का सही आंसर आने लगा। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट में, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी चेक कर रहा हूं भाई, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश कीजिए। कमेंट में मैं आप लोगों को पढ़ ही रहा हूं कमेंट्स, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश कीजिए भाई क्या आंसर होगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पोकेमॉन, वाह भाई क्या नाम था आपका, है क्या नाम था, पोकेमॉन टाइप का, ठीक है। तो किसी का कमेंट आज मिस नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपके बहुत साइड कमेंट्स चले हुए हैं, जो आप लोग फाइंड अप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड गुड, चलो वेरी गुड। तो अगर मैं जनरली इस क्वेश्चन की बात करूंगा, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हाँ अरे बेटा जनरली ये इसका मैं लिंक क्या है बेटा, इसका मतलब होता है किसी चीज में अकाल कमी आ जाना, किसी चीज में, है ना, अकाल पड़ जाना, जब होता है ना कभी कभी सूखा वगैरह पड़ जाता है बेटा, अकाल की स्थिति क्रिएट हो जाती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में मैं क्या अप्रोच लगाता हूं, देखो ये अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा ये आपका टेंस टॉपिक का क्वेश्चन बन जाता है पहली बात तो, या फिर आपका ये बन जाएगा बेटा प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर बेटा आपका ये एक वर्ब टॉपिक का भी क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स इट। तो एक तीर से बेटा हम कई कॉन्सेप्ट को यहां पे समझ लेंगे प्रिया, ठीक है। देखो अब यहां पे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि द यंग टीचर। अब बेटा टीचर अपने आप में क्या होता है डियर, नाउन है यहाँ पे, हाँ टीचर अपने आप में नाउन है। यू हैव टू एड डिटेल्स एनी नाउन और एनी प्रोनाउन, दैट मींस बेटा टीचर कैसा है, यंग है, तो बेटा अपने आप में ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो यू कैन से दैट सर दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि बेटा यानी कि उस टीचर की आपने क्या बता दी बेटा, क्वालिटी बता दी। अब टीचर के आगे आपने बेटा यहाँ पे यंग क्या लगा रखा है, द आर्टिकल लगा रखा है। अब ये आर्टिकल क्यों लगाया, इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, क्यों बेटा, क्योंकि आप बेटा ये इस यंग टीचर को क्या कर रहे हो बेटा, यानी कि पर्टिकुलर बनाने की आप बात कर रहे हो, इस यंग टीचर को क्या कर रहे हो आप, एक पर्टिकुलर बनाने की बात कर रहे हो, हाँ। अब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वो एक बेटा यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को जस्टिफाई करते हैं, यानी कि ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब बेटा ब्रिमिंग का मतलब क्या होता है, ब्रिमिंग का मतलब होता है बेटा जब होता है ना कि क्या, यानी कि आप, हाँ सक्षम देखो पूछ ही रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिमिंग, हाँ आई वांट टू एक्सप्लेन, टेक इट इजी, ठीक है। ब्रिमिंग का मतलब होता है जैसे आप कोई कॉन्फिडेंस में बोलते हो, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ में आप यानी कि कोई भी, यानी कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ में बोला, क्या आपने कोई स्पीच दी, आपने कोई स्पीच भी, यानी कि भरी सभा में आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हो थोड़ा सा नर्वस टाइप सा होके, दैट्स कॉल्ड मीनिंग ऑफ क्या, ब्रिमिंग, ठीक है। यानी कि बेटा आपने स्पीच तो दिया कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ा सा डर डर के आपने ऐसे दी, है ना, झिझक, यानी कि झिझक खाना बेसिकली, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया। अब बेटा यहाँ पे देखो ये कंफर्म है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या करता है बेटा, हमारा एक ऑन गोइंग प्रोसेस को वो दिखाने की बात करता है, क्या ऑन गोइंग प्रोसेस को दिखाने की बात करता है। अब बेटा जब ऑन गोइंग ही प्रोसेस दिखा दिया, और बेटा हैव अपने आप में क्या होता है, ये परफेक्ट के लिए जाना जाता है, परफेक्ट मींस बेटा दैट मींस एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, राइट ऑन बेटा, दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, है ना।
बेटा हैज भी अपने आप में बेटा ये परफेक्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं, ये बेटा परफेक्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। सो राइट नाउ बेटा दिस ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट आंसर। ओके, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो ये अपने आप में बेटा एक प्लूरल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। राइट नाउ बेटा हमारा टीचर क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर है, तो बेटा ये भी नहीं होना था अपने आप में, वॉज विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वॉज अपने आप में क्या है, बेटा सिंगुलर फॉर्म को क्रिएट कर रहा है ना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू डिसाइड कि विच वर्ब इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या विच वर्ब यूज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विद्याश्री सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। तो यहाँ पे क्या आना था बेटा, हमारा वॉज विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखो बेटा हर वर्ड के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर है, क्योंकि आपके एग्जामिनर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछेगा। द आर्टिकल है, यंग क्या है अपने आप में एडजेक्टिव है, टीचर अपने आप में नाउन है, वॉज क्या अपने आप में वर्ब है। ये बेटा एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज की है हमने, आईएनजी फॉर्म यूज की है। विद अपने आप में क्या है डियर, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लेती है, ये मैंने आप लोगों को हर क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट की तरफ फ्रेज कर रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये वर्ब, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बेटा यू हैव टू डिसाइड कि विच वर्ब इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं हर बार यही कहता हूं बेटा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम बेटा हमारी यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जस्टिफाई करेंगे। क्लियर है भाई? सर माय नेम इज रियल विनायक श्री। ओके बेटा ग्रेट। सर आप मुझसे गुस्सा हो क्या? निष्ठा बेटा मैं क्यों होऊंगा गुस्सा है, मैं तो आप लोगों को सेलेक्ट कराने आया हूं, बस आप लोग चीजों को अच्छे से पढ़िए। क्रिस्टल क्लियर, वाह बेटा आर्य नवाना, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड भाई, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा, है ना, लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा बेटा, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई नीड टू चेक। आप ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। कहता है आई नीड टू चेक, आई हैव बॉट माई अम्ब्रेला, आई हैव बॉट माई अम्ब्रेला। ना राइट नाउ बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चलो पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स में आंसर जानूं। मैं हर बार बेटा पहले आपको मौका दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे एज ए ट्रीट आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करते हो, फिर मैं आपको अपना तरीका बताता हूं। सर प्लीज साइड ये लीजिए, ठीक है, हाँ मैं साइड हूं। बताइए, अब बताइए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, बताओ बताओ जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, गुड 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 गुड। चलिए गुड गुड गुड, है ना, वेरी गुड। चलो तो बेटा पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को बेटा पता ही है बेटा, ये क्लासेस आपकी आज स्टार्ट हुई है 20 जनवरी से, है ना। अब ये क्लासेस बेटा आपकी कब तक चलेंगे, 25 जनवरी तक आप लोगों की ये क्लासेस चलेंगी। और बेटा कल है 21 तारीख, संडे है, लेकिन संडे को छुट्टी नहीं बनानी, संडे को भी बेटा आपकी जीके की क्लास होने वाली है ना। संडे को बेटा सेम टाइम पे आपकी जीके की क्लास रन होगी, ठीक है। तो आप लोगों को जीके की क्लास लेनी है, कल आपकी जीके की क्लास भी है ना। तो यानी कि बेटा 25 जनवरी तक आपकी अब हर रोज क्लास लगेगी सेम टाइमिंग पे, ठीक है। तो आप बेटा ज्वाइन करना ना भूले, चीजों को माइंड अप करके चले, दिमाग में लिख के चले, कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए बेटा। और ये 5 क्लासेस बेटा आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी, ये मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ। ये 5 क्लासेस में बेटा आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा। अगर आपने ये 5 की 5 क्लासेस कंडक्ट कर ली तो बेटा आपको सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कल आपकी रीजनिंग की लगेगी, परसों आपकी मैथ की लगेगी, है ना, फिर आपकी रीजनिंग की लगेगी। अब 4 सब्जेक्ट के अलावा कोई हिंदी विंदी तो आता नहीं, है ना। तो आप लोगों को बेटा ये क्लासेस को माइंड में रख के चलना है, चीजों को बेहतरीन तरीके से कंसिडर करके चलना है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं बेटा, 26 जनवरी यानी कि बेटा रिपब्लिक डे, आप लोगों को पता ही बेटा रिपब्लिक डे आने वाला है। आपके लिए हमने बहुत यानी कि कुछ सरप्राइजेस हमने आपके सामने, यानी कि हम कुछ सरप्राइजेस आपके सामने लाना चाहते हैं बेटा। तो 26 जनवरी को भी आपको बेटा यूट्यूब से जुड़ना है, आपके लिए अच्छे अच्छे सरप्राइजेस हैं, बहुत आपको पसंद आएंगे, देखना, है ना, धमाका होने वाला है, धमाका होने वाला है। तो आप लोग 26 जनवरी को भी ज्वाइन करेंगे सेशन को, टाइमिंग आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है ना, टाइमिंग आप लोगों को हम बता देंगे, तो चीजों को आप माइंड में रख के चलिएगा। चलिए वेरी गुड भाई, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को
डिस्कस कि एक्चुअल में हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान से समझेंगे, चीजों को परखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सीक्वेंस में चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, आई नीड टू चेक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इस यानी कि बेटा ये अपने आप में नीड क्या है, एक वर्ब ही है ना। इससे पहले यहाँ पे आई आया तो अपने आप में ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक सब्जेक्ट हो गया। हाँ, अगर मैं इस पूरी की पूरी फ्रेज की बात करूं तो बेटा ये अपने आप में पूरी की पूरी क्या है, एक क्लोज है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो अपने आप में एक क्लोज यहाँ पे ये है, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं बैक टू बैक हमारी दो क्लोजेज यूज हो रहे हैं, और इन दोनों क्लोजों को जो जोड़ने का काम करते हैं बेटा, उसको हम क्या कह देते हैं, कंजंक्शन कह देते हैं। तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी क्या, कि ये जो क्वेश्चन है हमारा एक कंजंक्शन टॉपिक का है। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक का है प्यारे बच्चों, ये हमारा एक कंजंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर अगेन यहाँ पे ये सब्जेक्ट यूज हुआ है, हाँ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे यूज हुई है। मतलब कि बेटा यहाँ पे एक फॉर्मेट ये तैयार होता है, यानी कि यहाँ पे बेटा नीड भी क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, और एक फॉर्मेट हमारा यहाँ पे ये तैयार हुआ है, ठीक है। यानी कि बेटा यहाँ पे अम्ब्रेला की अगर मैं बात करूं तो अम्ब्रेला अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया, हाँ। और अम्ब्रेला किसका है बेटा, माई, यानी कि मेरा है, तो यहाँ पे अपने आप में ये एक एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, यू कैन से दैट सर दिस इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मुझे एक कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शन की डिमांड है, तो बेटा प्रोवाइडेड अपने आप में वर्ब होता है, मतलब कि यहाँ पे इस चीज की तो नीड नहीं है, ठीक है बेटा। अंटिल की अगर मैं बात करूं तो अंटिल भी कंजंक्शन तो होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये एक नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जाना जाता है। बट इन केस बेटा देयर विल बी नो नेगेटिव वर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो अपने आप में बेटा अंटिल भी कटा। अब बेटा या तो इफ आना था या वेदर आना था, ठीक है। इफ बेटा हम कब यूज करते हैं, जब चीजें हमारी डाउट में हो। डाउट में मतलब बेटा चीजें क्लियर ही हैं, यानी कि बेटा क्या चीजें हमारी क्लियर ना हो, 100% आप उस चीज के लिए क्या हो, श्योर, यानी कि बेटा 100% है कि बेटा मुझे डाउट है ही है। इसका मतलब बेटा जब भी हम इफ को यूज करते हैं ना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज होता है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या, जब भी हम इफ को यूज करते हैं, इफ हमारा कंजंक्शन ही होता है, इस यानी कि इफ को जब भी हम यूज करते हैं तो बेटा इफ विल बी यूज ऑलवेज डाउट सेशंस, यानी कि बेटा जब हमारी चीजें क्या डाउट में होती हैं। आई हैव अ डाउट, क्या, फिर आप चीज को एक्सप्लेन करोगे। आई हैव अ डाउट इफ माई फ्रेंड विल रीच देयर, अगर मेरा फ्रेंड वहां पहुंच जाता तो आई विल रीच। तो दैट मीन्स बेटा यहाँ पे इफ बेटा कब यूज होता है, जब चीजें हमारी डाउटफुल पे हो, ठीक है। तो राइट नाउ बेटा वेदर विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा देखो अब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आप बेटा वेदर को ही प्रायोरिटी दोगे। वेदर अपने आप में क्या होता है डियर, एक कंजंक्शन की तरह यहाँ पे जाना जाता है। ये अपने आप में क्या होता है, कंजंक्शन की तरह ही जाना जाता है। तो राइट नाउ बेटा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम वेदर को रख के उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनाएंगे, कंजंक्शन की तरह वहां पे यूज कर देंगे। एक तरह से क्वेश्चन और दे सकता था इसमें, क्या, यहाँ पे बेटा वो डायरेक्ट यहाँ पे वेदर रख देता और आपसे पूछता फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, है ना, तो आपसे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता। तो बेटा कई सारे तरीके से आपका एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, लेकिन मैं आपको ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ूंगा कि आपके एग्जाम्स में कंफ्यूज हो, ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सर व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, हाँ चलिए बेटा, आई नीड टू चेक, मुझे बेटा जरूरत है चेक करने की, क्या, कि मैंने अपना अम्ब्रेला रखा है कि नहीं रखा। दैट्स इट बेटा, मैंने अपना अम्ब्रेला क्या किया, ब्रॉट माय अम्ब्रेला मैंने कैरी किया है कि नहीं किया। तो बेटा मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, डू नॉट ट्राई टू ट्रांसलेट ऑफ द पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग। आप हिंदी मीनिंग को ट्रांसलेट मत करना, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलवेज बेटा ट्राई टू सेंस ऑफ द पर्टिकुलर मीनिंग, यू हैव टू ट्राई द फाइंड ऑफ द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आप उसका मीनिंग को जानने की कोशिश करो। भगवान सिंह, सर टेक माई नेम, ले लिया भाई है, नाम ले लिया, है ना। चलिए नेक्स्ट वन कीजिए बेटा, ये क्वेश्चन अगेन बेटा वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, कीजिए। वेरी गुड भाई, मैंने फोन में भी आप लोगों की कमेंट्स लगा रखी है ना, 2 जगह कमेंट्स चल रही हैं आप लोगों की, ज्योति देवी। अब देखो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है बेटा, सफिशिएंट का आपको क्या ढूंढना है, सफिशिएंट का आपको ढूंढना है क्या बेटा, सिनोनिम। अब सिनोनिम का मतलब क्या होता है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड।
एक्चुअल में आपको इसका सिमिलर वर्ड को फाइंड अप करना है, दैट्स इट। सिमिलर वर्ड को आपको यहाँ पे फाइंड अप करना है, यानी कि इससे मिलता जुलता वर्ड आपको वहां पे ढूंढना है बस, ठीक है। सिमिलर वर्ड को फाइंड अप कर लो। अब सिमिलर वर्ड को फाइंड अप कर लो भाई, क्या, चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं बी ऑप्शन, चलो देख लेते हैं भाई। हाँ, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ इनफ है ना, पर्याप्त वो चीजें इनफ। जैसे आपकी मामा आपको खाना देती है और आप क्या कहते हो, मम्मा, मम्मा कहती है और ले लो और ले लो, क्यों, क्योंकि आपको स्वीट्स पसंद है, आपने ज्यादा मात्रा में खा ली, फिर आप कहते हो मम्मी प्लीज प्लीज दिस इज सफिशिएंट, दैट्स इनफ, है ना, इनफ है मेरे लिए। हाँ देखो देखो, एक दिमाग में और आगे बेटा, सफिशिएंट का हम अगर सिनोनिम बनाने की कोशिश करेंगे तो इनफ भी बना सकते हैं। हाँ बेटा, इन्फिनिटिव तो किसी भी कंडीशन में नहीं बतेगा, अनंत नहीं, मैरी नहीं, अरे सरप्लस नहीं बेटा, राइट नाउ बेटा एजुकेट विल बी द करेक्ट आंसर। देखा, तो ऑप्शन से भी आप खेलने की कोशिश करो। अगर देखो बेटा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं पता मीनिंग का, तो वो बच्चे भी यहाँ पे अपना थोड़ा सा माइंड को यूज करके आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो ऑप्शंस, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से भी क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, वो सारी अप्रोचेस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड भाई, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ही एक्टेड डैश एट द डिनर टेबल। चलो इसका बताओ क्या आंसर होगा, है ना। ही एक्टेड डैश एट द डिनर टेबल, ठीक है, बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए क्या, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए भाई। वेरी गुड, मैं आप लोगों के कमेंट्स में आंसर देख रहा हूं, मैंने फोन में भी कमेंट्स में लगा रखे हैं आपके, वहां भी कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। बताने के प्रयास कीजिए बेटा क्या एक्चुअल में इसका आंसर हमारा होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट। चलिए आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, मैंने आपकी कमेंट बेटा 2 जगह लगा रखी है ना, कीजिए कीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीक्षा, शशांक द्विवेदी, पल्लव, जैस्मित, इनोसेंट गर्ल, आहाना मानस, नक्श, पल्लवी, रंजे, लक्ष्मी, दीक्षा, सक्षम, सूर्यांश, वेरी गुड भाई वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। निधि, ग्रेट ग्रेट बेटा। निष्ठा, वंश, मलिक, बहुत बढ़िया, ग्रेट एफर्ट्स, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग एफर्ट्स लगा रहे हो, तारीफ करनी पड़ेगी इस बात की कि आप लोग बेटा सीरियस हो एग्जाम को देने के लिए, ये हुई ना बात, यही चाहिए मुझे भी। चलो देख लेते बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड अप करते बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो जनरली बेटा ये हमारे एक वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक है। इससे पहले यानी कि ये बेटा यहाँ पे ये वर्ब है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे ही हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी टेक्निकल पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करूंगा तो ये एज अ प्रोनाउन की तरह यहाँ पे हमारा फेस ऑफ कर रहा है, यानी कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गए बेटा, प्रोनाउन हो गई। बेटा एट अपने आप में क्या होती है, एक प्रीपोजिशन होती है, और मैंने आप लोगों को बता रखा है प्रीपोजिशन अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लेती है ना। तो इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे देख लेते क्या है, हाँ डिनर टेबल अपने आप में क्या हो गया बेटा, इसका ऑब्जेक्ट बनता है। अब बेटा इससे पहले ये जो आ रहा है अपने आप में द, अपने आप में क्या है बेटा, एक आर्टिकल है ना, अपने आप में ये एक आर्टिकल है। अब मेरे प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था ये सेल्डम जो होता है ना बेटा, ये एक नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है ना। सेल्डम मतलब क्या होता है बेटा, ना के बराबर, यानी कि ये अपना एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता बेटा। हार्डली भी अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग को ही कर रहे हो, हार्डली मतलब ना के बराबर, अरे इसमें ऐसी कोई भी सेंस यानी कि सेंस नहीं है, लेटली भी नहीं होना था बेटा। क्लूमेसी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ही एक्टेड क्लूमेसी एट द डिनर टेबल, तो राइट नाउ बेटा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। जिस क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन बेटा इजी आएगा उसमें हम ज्यादा समय यूज नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में लगेगा हाँ इसमें आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, वो क्वेश्चन में हम टाइम को कंज्यूम करेंगे आराम से, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द डैश माउंटेन्स टूवर्ड्स अबव द लैंडस्केप। इस क्वेश्चन में भी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए बताइए। सर मेरा नाम लक्ष्य यादव, दक्ष यादव, बताओ भाई। हाँ कल भी आप लोगों की क्लास है बेटा, कल संडे है, लेकिन संडे को बेटा छुट्टी नहीं है, आप लोगों की क्लास लगेगी, यानी कि जीके की क्लास है आप लोगों की। मैंने आप लोगों को शेड्यूल बता ही दिया, जाते जाते भी मैं आपको शेड्यूल फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा, आप लोग मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका हमारा क्या आंसर होगा। कहता है द डैश माउंटेन्स
टावर्ड अबव द लैंडस्केप, अबव द लैंडस्केप। बताओ बेटा विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो कुछ कुछ मैं आप लोगों के लिए होमवर्क भी फेस करूंगा। ठीक है, होमवर्क भी मैं आप लोगों के लिए, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क, यानी कि बेटा इसका आंसर आपको कहां बताना है, कमेंट सेक्शन में। जब ये क्लास एंड होगी तो आपको बताना है क्लास कैसी लगी और आपको इसका आंसर वहीं पे देना है। ठीक है, ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस भी बना के लाया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। अरे ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है, ये तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। इस क्वेश्चन को तो बेटा 99 क्या 100% बच्चे करेक्ट करेंगे, है ना। 100% बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, मेरा ये वादा है, यानी कि मेरे को आशा है आपसे। ठीक है ना। चलिए बताइए, कहता है जॉन इज माय डैश ब्रदर। बेटा ब्रदर अपने आप में क्या है डियर, नाउन है ना। ब्रदर अपने आप में नाउन है, तो बेटा यहाँ पे एडजेक्टिव तो आना था भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, आना था। ठीक है बेटा, ओल्ड नहीं हो सकता, यंग नहीं हो सकता, बिगर भी नहीं, एल्डर ब्रदर, यानी कि जॉन क्या है, यानी कि एल्डर ब्रदर, तो बेटा जॉन क्या है फिर, यंगर ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ए ऑप्शन आना था। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जिसमें हमने ज्यादा समय कंज्यूम नहीं किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। चलिए बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखो आपको इसमें अब स्पेलिंग का क्वेश्चन बताना है, क्योंकि बेटा जनरली आपके एग्जाम में स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। स्पेलिंग एरर के भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें स्पेलिंग को चूज करना है बेटा, विच स्पेलिंग इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देयर आर द 4 ऑप्शन। अब आपको क्या करना है बेटा, कमेंट में इस स्पेलिंग को टाइप करके लिखना है। क्या इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे, आपको वर्ड का मतलब भी पता चलेगा और आपकी स्पेलिंग भी सुधर जाएगी कि हम वर्ड को कैसे करेक्ट लिख सकते हैं। चलिए एक बार सभी बच्चे बेटा बेलेवोनेंट की करेक्ट स्पेलिंग कमेंट में लिखेंगे। मैं देखता हूं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूं, कौन कौन बच्चा करेक्ट स्पेलिंग को लिखता है, बताइए। एक बच्चे ने सही लिखा है अभी तक। बेटा ABCD नहीं खेलेंगे इसमें, ABCD बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे बेटा, आपको करेक्ट पूरी की पूरी स्पेलिंग को पुट करना है। ठीक है, वेरी गुड, स्पेलिंग को आपको पुट करना है बेटा। चलिए मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, लाइक एंड शेयर बेटा साथ साथ करते रहिए, जाना किसी को नहीं है। ठीक है बेटा, जो बच्चा ये पूछ रहा है ना क्लूमेसी मतलब क्या होता है बेटा, भद्दा टाइप का व्यक्ति, यानी भद्दा जो बेकार दिखता हो, है ना। चलो काफी बच्चों के करेक्ट स्पेलिंग आना स्टार्ट हुई है बेटा। आहाना मानस, ममता, भागवान दास, विक्रांत, पंकज, फराना, नीलम, अरे वाह भाई, नितिन, वंश, सिद्धि, आराध्या, आराध्या गुप्ता, ज्योति, रिपु, बिंदास, मास्टर ऑफिशियल, अरे वाह भाई, अरुण, प्रतीक, चलो बहुत बढ़िया एफर्ट्स लगाया आपने। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा बेलेवोनेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो बेटा इसमें आता है BENEVOLENT, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती है। अब बेटा मिला लेते हैं, क्या ये करेक्ट है हमारे पास में बेटा। अगर मैं इसमें देखो ए आ रहा है तो मतलब ये अपने आप में गलत हुआ, हाँ। इसमें भी बेटा ए आ रहा मतलब ये भी गलत हुआ, इसमें भी बेटा ए आ गया और यहाँ पे ई है मतलब ये भी गलत है, इसमें भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी, मतलब यही करेक्ट है। देखो यहाँ पे ई, यानी कि बेटा इसकी करेक्ट स्पेलिंग जब भी हम यूज करेंगे तो ए नहीं बनाएंगे, ई ही जनरली हम बना के चलेंगे, बेनेवोलेंट। तो ये इसका करेक्ट मीनिंग है ना, ये इसका करेक्ट मीनिंग हमारा यहाँ पे कंसिडर हो जाता है। वेरी गुड, अरे नितिन मोल ने तो भर भर के ही दे दी चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बताइए भाई, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जेनिथ। अब बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम, आपको बताना है इसका, आपको करेक्ट क्या बताना है प्यारे बच्चों, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब आप लोगों को पता ही है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड। आपको मिलता जुलता वर्ड को फाइंड अप करना है। ठीक है, मिलता जुलता वर्ड आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए भाई मिलता जुलता वर्ड क्या बनेगा। जेनिथ का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए। रंजय महाजन सर, टुडे माय मूड इज बैड, वाई बेटा, क्या हो गया। मूड को बेटा अच्छा रखो। आप लोगों को मैं टिप्स भी दूंगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको 28 का आपको एग्जाम है डियर, ठीक है ना। वेरी गुड, ग्रेट। चलो अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो भाई, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। वेरी गुड, चलो देखते हैं क्या, देखते हैं भाई। जेनिथ का मतलब होता है बेटा, यानी कि कोई चीज क्या हो बेटा, यानी कि टॉप, यानी कि
जो चीज बेटा क्या हो बेटा, शिखर हो। अगर मैं हिंदी मीनिंग कंसिडर करके चलूंगा तो शिखर यानी कि ऊंचाइयों पर जो चीज जाते हैं ना, जैनित मतलब को बेटा शिखर हम कह सकते हैं ऊंचाइयों पे, है ना, यानी कि बेटा ऊंचाइयों की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा इन्फिनिटी नहीं बेटा अपने आप में करेक्ट, बॉटम भी नहीं हो सकता, मीडियम अपने आप में इनकरेक्ट है बेटा, पिनाकिनल विल बी द करेक्ट आंसर। पिनाकिनल बेटा मतलब होता है जो सबसे उच्च शिखर पे, यानी कि बेटा जो वन ऑफ द बेस्ट टॉप, यानी कि टॉप की बात करते थे, हाँ सक्सेसफुल की हम बात करते थे, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा जनरली हम डी आंसर कंसिडर करके चले, आसान था, ठीक है, वोकैबुलरी में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फ्रूगल, अब आपको बताना है बेटा, फ्रूगल एक वर्ड है आपके सामने, और फ्रूगल का मतलब है बेटा क्या, आपको इसका एंटोनिम बताना है। इसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे इसका अपोजिट मीनिंग क्रिएट करना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। बताइए भाई क्या होगा अपोजिट मीनिंग, बताइए अपोजिट मीनिंग इसका क्या बनेगा हमारा, है ना। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, बताइए भाई, फ्रूगल का मतलब क्या होता है। निष्ठा आई एम नॉट, अरे भाई पढ़ लो। अरना कह रही है डी ऑप्शन, नहीं बेटा डी ऑप्शन नहीं होगा। सोनी चौधरी कह रही है बी, नहीं बेटा बी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं बेटा, इनकरेक्ट आंसर, नॉट अ करेक्ट आंसर। लक्ष्मी बेटा आंसर सही से पुट करने की कोशिश कीजिए। रविशंकर कह रहा है सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, बेटा पढ़ाई में मन लगता किसी का नहीं है, पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना तो यू कैन अचीव एवरीथिंग, आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को एफर्ट्स बनाने पड़ेंगे डियर, मन लगाना पड़ता है पढ़ाई में, ठीक है। आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते चीजों को। आपके पेरेंट्स ने बेटा काफी उम्मीदें लगा रखी है रविशंकर आपसे कि आप उनको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दोगे अपने सैनिक स्कूल के एग्जाम में, और आप यहाँ पे ये कहते हो कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक बार यही बात अपने पेरेंट्स से कह के देखना बेटा, उनके दिल पे क्या बीतेगी आप सोच भी नहीं सकते, है ना। हमारे पेरेंट्स के बेटा बहुत सपने होते हैं कि हमारा बेटा कुछ कर जाए, कुछ अचीव कर ले, है ना। तो आप लोगों को उनकी उम्मीदों पे खरे उतरना है, ठीक है। चलो फ्रूगल का मतलब जान लेते हैं बेटा। नहीं बेटा ये भी नहीं हो सकता इसका करेक्ट मीनिंग, अपने आप में एविल नहीं बेटा, जेनरेशियस नहीं बेटा, एक्स्ट्रावेगेंट विल बी द करेक्ट आंसर, एक्स्ट्रावेगेंट विल बी द करेक्ट। फ्रूगल का मतलब होता है ना कि जैसे एस टाइप का मतलब निकाल लेते हैं हम कि हाँ एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है तो क्या, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, जो चीजें होती है ना कि जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं किसी चीज को फ्रूगल मतलब एक्स्ट्रावेगेंट ऑर्डिनरी हो जाती है चीज, ठीक है। माय नेम इज Z23N, बताओ भाई, लाइक एंड शेयर कर दो भाई सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। बेटा बफर नहीं हो रही, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चूज द करेक्ट ईडियम। अब बेटा ईडियम है, देखो अब आपके सामने आ गया बेटा ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पे ईडियम को चूज करना है, और आपके सामने ईडियम है बेटा टू प्ले टू द गैलरी, टू प्ले टू द गैलरी। ईडियम को बेटा हम हिंदी में जनरली क्या कंसिडर कर लेते हैं, मुहावरे टाइप का हम कंसिडर कर लेते हैं। यू विल से जस्ट लाइक मुहावरे, है ना। बट बेटा आप लोग हिंदी पे कमांड मत करना, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा इंग्लिश है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ट्रीट कीजिए। चलिए बताइए, कहता है टू प्ले टू द गैलरी, है ना, यानी कि बेटा इसका एक्चुअल में अगर मैं हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करूंगा तो वो अपनी गैलरी में क्या कर रहा है बेटा, खेल रहा है। ऐसे ही हम इनकी, वो अपनी गैलरी में खेलता है ना भाई। एक्चुअल में इसकी मीनिंग तो यही निकलेगा, है ना, एक्चुअल में हम इसका मीनिंग तो यही कंसिडर करके चलेंगे। हाँ वेरी गुड, चलिए अब देख लेते हैं। देखो इसका मतलब होता है बेटा टू वॉच द प्ले, नहीं अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। टू इनकेट प्ले विद द गैलरी, नहीं बेटा, नन ऑफ दिस तो करेक्ट नहीं हो सकता बेटा। टू एंडेवर्स टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, यानी कि बेटा कई टाइप के ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिसको चीप पॉपुलैरिटी चाहिए, सम टाइम यू हैव टू फेमस ऑफ समथिंग, है ना, आप फेमस होने की बात करते हो, तो उस सेंस में हम इसको कंसिडर करके चल लेते हैं, यानी कि चीप फेम, चीप पॉपुलैरिटी, थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी आपको मिल जाए, थोड़ा सा आप फेमस हो जाओ, तो आपके सामने ऐसे होता ना कि कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं थोड़ा सा फेमस होने के उनके अंदर अलग ही एटीट्यूड आ जाता है, तो वो चीज को हम यहाँ पे कंसिडर करके नहीं चलेंगे। तो टू प्ले टू द गैलरी दैट मींस बेटा टू एंडिवर्स टू गेन चीप पॉपुलैरिटी, है ना, चीप पॉपुलैरिटी, हम इसको ऐसे कंसिडर करके चल लेते, ठीक है। वेरी गुड भाई, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। तो वो कैब में ज्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा बेटा, वो कैब बस जनरली याद करने की होती है, आपको दिमाग में बस वर्ड को याद रखना, दैट्स इट। चलिए बेटा स्क्रीम कहता है सिनोनिम। अब देखो बेटा फिर सिनोनिम का क्वेश्चन आ गया,
आपको बताना है स्क्रीम, इसका एक्चुअल में मीनिंग मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए बताइए, आपके मैं ऑप्शंस भी देखता हूँ, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, सिनोनिम क्रिएट करना बेटा स्क्रीम, यानी कि बेटा होता है ना कि चिल्लाना, किसी चीज को हम कंसिडर करके चल के, है ना, किसी चीज को हम कहते थे ना चिल्लाने के सेंस में हम कंसिडर करें, यानी कोई चीज बेटा आप शाउट है, कोई चिल्लाने की बात करते जैसे। हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने सही आंसर बताया, कमेंट नहीं पढ़ पाया मैं। ठीक है, चलो तो इसका मैं स्टॉप में कंसिडर नहीं कर सकता, अपने आप में गलत हो जाएगा बेटा। किसी चीज को ढूंढना नहीं होता, किसी चीज को सेल करना नहीं होता। शाउट यानी कि चिल्लाना, किसी किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी के चीजों पे चिल्लाना, आप ऐसे उस चीज को कंसिडर करके चल सकते। ठीक है, और ये आपको डोरेमोन तो दिख ही रहा है यहाँ, किस किस को दिख रहा है बता दो जरा एक बार कमेंट में, हैं हैं आपको कुछ यूनिक नहीं दिखा अभी तक, बताओ भाई, कुछ यूनिक नहीं दिखा क्या? दिखा होगा, वेरी गुड भाई, ग्रेट। चलो नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है द स्पीकर टॉयटिस वॉक्स स्टीड फास्टली टुवर्ड्स हिज गोल्स। चलिए फाइंड द एडवर्ब, आपको बेटा इसमें एडवर्ब को फाइंड अप करना है। चलो बताओ भाई कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बताएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों का क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड अप करनी है, और बेसिकली बेटा हमारी फंडामेंटल इंग्लिश में कितने टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, देयर आर द 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिन बच्चों को नाम नहीं पता वो मैं नाम भी बता देता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजंक्शन एंड कंजंक्शन, ये 8 टाइप्स की हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। चलिए बताइए, इसमें आपको बेटा फाइंड अप करना है क्या, आपको बेटा यहाँ पे एडवर्ब को फाइंड अप करना है, चीजों को ध्यान से कंसिडर करके चलिएगा। चलो मैं आपको बता, देखो अब आपको बेटा देखो सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आप यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे फाइंड अप करते हो। देखो कैसे, अब ध्यान देना, अगर मैं जनरली इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे लिख दूं, चलिए यहीं देख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर देखो यहाँ पे अगर मैं जनरली इस क्वेश्चन की बात कर दूं, अब ध्यान से समझना, देखो ये अपने आप में क्या है डियर, एक वर्ब की तरह यहाँ पे कंसिडर हो रहा है। हाँ अब बेटा मैंने क्या बोला था, देखो वॉक्स भी अपने आप में क्या है, एक वर्ब भी है। यू हैव टू ऐड डिटेल्स ऑफ समथिंग, आप इसमें कंसिडर करके चल सकते हो बेटा क्या, जब आप किसी यानी कि किसी वर्ब में अपनी डिटेल्स ऐड ऑन करके चलते हो, जब आप किसी वर्ब में अपनी डिटेल्स को ऐड ऑन करते हो, दैट्स कॉल्ड बेटा एडवर्ब। क्योंकि बेटा एडवर्ब इकलौता टॉपिक ऐसा होता है जो बेटा सब चैप्टर्स में अपनी डिटेल्स ऐड ऑन करता है, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, सब चीज में अपनी डिटेल्स ऐड ऑन करने की वो बात करता है। यानी कि बेटा उसके गोल्स हैं किसके, हिज के, यानी कि शो पोजीशन की बात कर रहा है, हिज विल बी कंसिडर एज एन पोजीशन, वहां पे वो पोजीशन की टाइप की बात कर रहा है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे गोल की बात कर दूं तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये अपने आप में बेटा एक वर्ब हो जाएगी, है ना, ये अपने आप में एक वर्ब को कंसिडर कर रहा है। टू वॉट्स तो बेटा किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, मतलब स्पीड, यानी कि स्पीड इज फास्टली विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यानी कि बेटा यहाँ पे जनरली ये एक हमारा एडवर्ब में ही कंसिडर होता है। तो मैंने आपसे बता रखा बेटा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही हम जस्टिफाई करेंगे कि एक्चुअल में उसकी एडवर्ब क्या है। बेटा जस्ट अब आपसे मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे आपसे मैं ये बोल दूं बेटा वर्क, यहाँ पे वर्क बेटा नाउन है, या मैं आपसे बोलूं ये एक वर्ब है, बताओ जरा, कोई बच्चा बता सकता है? नहीं, नहीं बता सकते आप। जब तक बेटा ये एक सेंटेंस में यूज नहीं होगा तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक्चुअल में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। क्यों? क्योंकि बेटा वर्क बेटा कभी नाउन की तरह भी यूज होता था, वर्क बेटा कभी एज अ वर्ब की तरह भी ट्रीट कर जाता है। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना। सेंटेंस विल बी डिसाइड कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कपिल, काजल, है ना। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को फाइंड अप करके चलेंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो ऐसे ही फाइंड अप करना बेटा। क्वेश्चन हम ऐसे नहीं बताएंगे कि इसका एक्चुअल में ये क्वेश्चन हो गया, उसकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, ऐसे हम फाइंड अप नहीं करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है। वेरी गुड भाई। चलो अब नेक्स्ट का आंसर बताओगे आप लोग। चलिए इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। कहता है द डैश ड्रेस वाज एलिगेंट एंड स्पोसिस्टिक। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। सोफिस्टिक
सर मेरा नाम भी ले लो, हुसन गेमिंग, काजल, सिद्धि। चलिए भाई कमेंट में बताइए, आप लोग आंसर बताइए अपने अपने। लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा बेटा, लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा प्लीज, लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ, चीज़ों को कंसिडर करके चलिएगा, बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को प्रिपेयर करिए। यानी कि अपने यानी कि बेटा जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब के सब आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बेटा यूजफुल हो जाएंगे, तो चीज़ों को आप माइंड अप करके चलिएगा, ठीक है। वेरी गुड भाई, चलो अभी सभी के आंसर्स ठीक आने लग रहे हैं, है ना। अभी सभी के आंसर्स बेटा ठीक आने लग रहे हैं, चलिए देखते हैं, एक्चुअल में देख लेते हैं, देखो क्या कहता है। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं जनरली बात करूं बेटा, यहाँ पे द अपने आप में क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया। हाँ ये मानते हो कि नहीं मानते हो, ये अपने आप में क्या हो गया, एक आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज की आपको डिमांड है क्या, अब बेटा यहाँ पे ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो ड्रेस कैसी थी। अब यहाँ पे तो किसी न किसी चीज की हमें डिमांड है, मतलब कि वॉज अपने आप में बेटा एक वर्ब की बात है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मुझे ये पता चला कि सेंटेंस हमारा किस में है बेटा, पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस है। यानी कि सेंटेंस क्या है बेटा हमारा पास्ट में, क्योंकि वॉज से हमें इस चीज को रिप्रेजेंट करने को मिला। बेटा ड्रेस कैसी है, एलिजेंट एलिगेंट है एंड सोफिस्टिक है, सोफिस्टिकेट है। तो बेटा ये कैजुअल विल बी द इनकरेक्ट आंसर। कैजुअल मतलब क्या होता है, नहीं, इसका मतलब होता है बेटा शानदार जो चीजें बनती है ना, शानदार तरीके से हम इस चीज को बना देते हैं, ठीक है। तो बेटा ड्रेस नहीं, प्लेन भी, अरे ऑर्डिनरी तो कोई वर्ड ही नहीं हो, तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है बेटा कभी कभार चीजें वो होती है, ठीक है ना, कभी कभार वो चीजें होती है, तो हम उसको ऐसे मीनिंग कंसिडर करके चल सकते हैं, है ना। तो राइट नाउ बेटा एक्सक्यूज साइड विल बी द करेक्ट आंसर। इसका एक्चुअल में हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा, जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो, इसका हम कंसिडर भी कर लेते हैं, जैसे शानदार टाइप की कोई ड्रेस हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, जो चीज बहुत अच्छी है। होता नहीं कभी कभी कि बहुत जो चीजें हमें अच्छी लग जाती है हम उसको कैसे कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, है ना। या आप किसी पर्सन की आप कोई ड्रेस देखते हो तो आप क्या करते हो, यार सो ड्रेस इज द सो सोफिस्टिकेटेड और सो एलिगेंट। आपने वो डायलॉग भी सुना होगा, अभी ट्रेंड में आया था, है ना, सो एलिगेंट, है ना। तो ये चीजों को आप ऐसे फाइंड अप करके चलना, क्योंकि बेटा आप है ना इंग्लिश को रियल लाइफ से अटैच करने की कोशिश करो। जब तक आप अपने रियल लाइफ से चीजों को अटैच नहीं करोगे, ये एक्चुअल में बेटा, क्योंकि इंग्लिश will be consider, you have to attach the real life, हमारी रियल लाइफ से ये इंग्लिश हमारी कंसिडर होती है ना। ममता ने देखो वो डायलॉग ही लिख दिया ठीक है। तो आप ऐसे भी इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन कहता है इट इज लेट एंड डैश टू गेट एनी स्लीप डैश आई मस्ट गो। चलो ये बताओ भाई, यानी कि कॉमा है यहाँ पे, चीजों को बताने की कोशिश करो। इट इज लेट एंड डैश टू गेट एनी स्लीप आई मस्ट गो। बताइए भाई क्या आंसर होगा, क्या होगा, क्या इसका एक्चुअल में आंसर होगा, आप लोग मुझे बताने की कोशिश कीजिए। कमेंट में आप लोगों के देख ही रहा हूं, लाइक एंड शेयर भी साथ साथ रखिएगा। बताइए भाई भाई कमेंट में आंसर बताओ प्लीज, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग आंसर्स बताने की कोशिश कीजिएगा बेटा, चीज़ों को माइंड अप करके चलना। एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। अभी तक मुझे किसी का करेक्ट आंसर नहीं मिला, आप लोग आंसर को सेलेक्ट कीजिए बेटा, है ना। 28 को बेटा एग्जाम है, सीरियस हो जाओ, ठीक है। आप लोग मुझे सीरियस लग नहीं रहे इतना, ठीक है। इतनी नजदीक एग्जाम होने के बाद भी आप लोग सीरियस नहीं हो तो फिर कब सीरियस होगे, 28 के बाद हैं। तो सीरियस हो जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम को पुट करना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं बी ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता भाई, सी भी नहीं होगा। चलो मैं बताता हूँ, नो नो नॉट अ डी ऑप्शन। हाँ एक बच्चे ने बताया, सुरेश ने बताया, सुरेश सेज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो देखते कैसे। कहता है इट इज लेट। अगर मैं यहाँ पे जनरली बेटा इट की बात करूँ तो ये अपने आप में प्रोनाउन हो गया, हाँ ठीक है। ये अपने आप में इसकी वर्ब हो गई, अपने आप में ठीक है वर्ब है। यानी कि मुझे ये पता चला कि भाई सेंटेंस किस में है हमारा, सेंटेंस भी हमारा किस में है बेटा, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है ना। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ आती है। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं जनरली इस क्वेश्चन की बात करूं
तो अपने आप में बेटा एक फ्रेज यहाँ पे ये क्रिएट होती है, यानी कि पूरी की पूरी ये क्लोज क्रिएट हो रही है, ठीक है। और दूसरी क्लोज अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो ये अपने आप में एक और क्लोज ये है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि बेटा यहाँ पे टू गेट अपने आप में यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है कि टू के साथ में गेट अपने बढ़ी, तो ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब क्रिएट हो रहा है। इससे पहले कोई चीज आनी चाहिए थी, इट इज लेट एंड, ये लेट है और क्या, इफ आई एम टू गेट एनी स्लीप आई मस्ट गो। अगर मैं यहाँ पे जनरली अनलेस की बात करूंगा तो अनलेस मतलब होता है बेटा, मैंने क्या बोला था, अनलेस और अनटिल का यूज हम कब करते हैं। अनलेस मतलब क्या होता है बेटा, या तो वो किसी टेंस पे इफेक्ट डालेगा, या फिर अनटिल या तो वो किसी एक सब्जेक्ट पे इफेक्ट डालेगा। तो वो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ाए थे। शुड बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शुड एक मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमें मॉडल वर्ब की कोई भी डिमांड नहीं है। इफ आई एम नॉट गॉट नहीं बेटा, क्यों, क्योंकि ये नहीं हो सकता बेटा, क्यों, क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में बेटा, प्रेजेंट में, आप एम के साथ में गॉट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो राइट नाउ बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इफ इट इज लेट एंड इफ आई एम टू गेट एनी स्लीप आई मस्ट गो, है ना, थोड़ा सा सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन इफ बेटा कब यूज करते हैं हम, जब हमारे सेंटेंस के कंडीशनल्स में भी हम इन चीजों को यूज करके चलते हैं, है ना, जब कंडीशनल्स हम पढ़ेंगे तो उन चीजों में भी हम यूज करेंगे। तो बेसिकली बेटा ये 9th स्टैंडर्ड वालों का एक क्वेश्चन ये यहाँ पे कंसिडर हो जाता है, ठीक है ना। आपके देखो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपके एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आने वाला है, हद से ज्यादा, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा ही आसान आएगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा ही आसान आपका एग्जाम में, यानी कि आपका एग्जाम आने वाला है। चलो बताओ भाई, कहता है फाइंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे क्या है, पर्टिनेंट का आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम्स का मतलब आप लोगों को पता ही है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट मीनिंग, है ना, आपको अपोजिट मीनिंग वहां पे क्रिएट करना है। बताओ भाई क्या होगा इसका अपोजिट मीनिंग, ठीक है, अपोजिट मीनिंग क्या होगा इसका, इरेशनल नहीं, रेगुलर नहीं, ये भी नहीं होगा, इंसिडेंट्स, इररेलेवेंट, जो बेटा इसका मतलब क्या होता है, देखो पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो चीजें अच्छी सीक्वेंस में चल रही, अच्छी तरीके से चीजों को हम कंसिडर करके चलते हैं, यू हैव टू कन्वे ऑफ द राइट डायरेक्शंस, राइट फ्रीक्वेंसी। इररेलेवेंट थिंग्स बेटा हम क्या कहते हैं ना, यार ये तो इररेलेवेंट थिंग्स बात कर रहा है। जनरली बेटा व्हाइल यू आर स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू कम्युनिकेट योर विद योर फ्रेंड्स, जस्ट लाइक तू जो बात कर रहा है ना, इररेलेवेंट बात कर रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड, तेरी मतलब बात में वो दम नहीं है, तो आप इस सेंस में भी उन चीजों को कंसिडर करके चल सकते, ठीक है। तो इररेलेवेंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए भाई ये क्वेश्चन बताइए, चलिए फिर देखो 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बेटा 6th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये आपका 9th में क्वेश्चन आएगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, जो कि एक नरेशन टॉपिक होता है, हालांकि वो भी आपके एग्जाम्स में 9th स्टैंडर्ड में वो पूछने वाला है, ठीक है। चलो भाई कहता है द फाइनल मैच वाज वॉन बाय विच टीम लास्ट ईयर। अब आपको इसमें क्या बताना है, फाइंड द एक्टिव वॉइस। अब आपको देखो इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी चीज मैं सिखाने वाला हूं, पहले आप लोग एक्टिव हो जाइए, पहले आप लोग एक्टिव हो जाइए भाई, एक बहुत प्यारी चीज सिखाने वाला हूं मैं आपको। हाँ ध्रुव बेटा बहुत अच्छा बताया आपने, है ना, उसका अपोजिट हम क्रिएट करेंगे तो क्या बनेगा, इररिलेवेंट थिंग, किसो तो इररिलेवेंट थिंग्स हम यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। चलो भाई, हाँ पेपर तो सारे इजी आएंगे भाई, चाहे वो 9th का हो चाहे वो 6th का हो, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों स्टूडेंट के लेवल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 9th का हो चाहे वो 6th का हो, हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं कह तो रहा हूँ बेटा, ये जो 4-5 जो 20 से लेके 25 तक आपकी बेटा 20 से लेके 25 तक जो भी आपकी क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, ये आपका होगा बेटा डायरेक्ट सिलेक्शन डिसाइड करेंगी आपकी, ये चीज ध्यान रखनी। इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बेफिक्र रहिएगा। आज बेटा 20 यानी मेरी क्लास तो आज चल ही रही है ना, कल जीके की होगी, ऐसे करते करते बेटा फिर मैथ की होगी, फिर रीजनिंग की होगी, है ना। तो ये आपका सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें हर टीचर आपको बताएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, लास्ट 5 साल के 7 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, हर वो चैप्टर्स आपके वहां पे मिलेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चलो कुछ बच्चों ने बताया ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, देखना क्या है वो चीज। देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हम ये कंसिडर करके चलते हैं,
काफी बच्चे चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, क्या कि सेंटेंस में अगर उसने एक्टिव वॉइस दिया है तो 100% वो पैसिव वॉइस ही पूछेगा, है ना, 100% वो पैसिव वॉइस ही पूछेगा। कई बच्चे बेटा ये भी रट के जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा अपना दिमाग खिला दिया, थोड़ा सा वो आपके साथ खेल लिया, तो वो कैसे खेलेगा, आपको बेटा वो पैसिव वॉइस दे देगा और आपको बेटा उसका यानी कि एक्टिव वॉइस फाइंड अप करना पड़ेगा। तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, यहाँ पे देखो बाई प्रीपोजिशन लगी हुई है अपने आप में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे ये पैसिव वॉइस है अपने आप में, है ना, ये अपने आप में क्या है डियर, ये एक पैसिव फॉर्मेट है, ये अपने आप में एक पैसिव फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है। भाई पैसिव फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है कैसे, अब बेटा वॉज है लास्ट ईयर, अपने आप में क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये एक पास्ट का टाइम है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो वॉज हमारा यूज हुआ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है माय डियर, ये एक पास्ट टेंस को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो द फाइनल मैच, मैंने क्या बोला था बेटा, अब बेटा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड अप करना है, क्योंकि जब भी हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या बनता है बेटा, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर उसका डायरेक्ट आपको पैसिव वॉइस दे दिया, अब बेटा इसका यानी कि हमें इसका एक्टिव वॉइस फाइंड अप करना है, तो बेटा ओरिजिनलिटी पे चले जाना, एक स्टेप पीछे कूद जाना। अब एक स्टेप पीछे कैसे कूदेंगे, अब बेटा वो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे जो रट के जाते हैं चीजों को, और मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा कॉन्सेप्ट्स पे बात करता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना, इसमें जो बेटा ये चीज यूज हुई है क्या, द फाइनल, इसमें जो ये चीज द फाइनल यूज हुई है, ये अपने आप में बेटा यहाँ पे क्या बना है, अब सब्जेक्ट बना है यहाँ पे, है ना, ये अब यहाँ पे सब्जेक्ट बना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना है, तो एक बात बताओ बेटा इसका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए भाई, ऑब्वियसली पता होना चाहिए। इसमें बेटा ये देखो अगर मैं यहाँ दा, अब देखो ये इसका ऑब्जेक्ट बना होगा पहले, मतलब कि देखो दा फाइनल है, और बेटा यहाँ पे हम चीजों को कंसिडर करके चलेंगे दा फाइनल, तो मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ भी अरे ये पैसिव फॉर्मेट नहीं बेटा, वॉन अपने आप में दे रखा है, गलत हो जाएगा, अपने आप में फ्रीक्वेंसी यानी कि अपने आप में डिनोट गलत कर रहा है, ये चीजें गलत हो जाएंगी, हाँ, यानी कि टीम वॉन, अरे ये भी अपने आप में गलत हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन दो बचे, या तो ये होना है या ये होना है, अब देख लेते हैं कौन सा हमारा कंसिडर आंसर सही बनता है। देखो अगर मैं जनरली बात करूं बेटा, विच टीम वॉन द फाइनल मैच लास्ट ईयर, या विच टीम वॉन मैच द फाइनल लास्ट ईयर, अरे ये तो सेंटेंस ही गलत लग रहा है अपने आप में, मतलब कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा, अब आपको ये देखना है इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा, इसका एक्टिव वॉइस यही तो रहा होगा क्या, विच टीम, है ना, विच टीम वॉन द क्या, वॉन द फाइनल मैच क्या लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर, ये इसका एक्चुअल में क्या रहा होगा, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन फ्रेम करने की बात कर रहा है, वो आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो बेटा द फाइनल, ये हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट को ही तो चूज करोगे आप, क्यों, क्योंकि बेटा टीम अपने आप में नाउन है, इसकी वर्ब ये, इसका ऑब्जेक्ट ये, और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है ना, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, हाँ तो देख लो ये सब्जेक्ट ये बन गया, तो राइट नाउ बेटा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आप बेटा रट नहीं सकते, वो आपसे एग्जामिनर पैसिव फॉर्मेट देके आपसे एक्टिव वॉइस भी पूछ सकता है ना, एक्टिव वॉइस देगा तो आप लोग इजी तरीके से पैसिव को फाइंड अप कर पाओगे, ठीक है। तो राइट नाउ बेटा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन गलत नहीं है भाई ध्रुव, ऑप्शन गलत नहीं है, मैंने क्वेश्चन में घुमा दिया, मैंने आपको पैसिव वॉइस दे रखा है, मैंने आपसे पूछा फाइंड द एक्टिव वॉइस फाइंड अप करना है, ठीक है, 9th वाले समझ गए होंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई, बताओ क्या आंसर होगा इसका, वेरी गुड हर्षित, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये अच्छा है। चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसका हमारा क्या आंसर होगा, आप लोग मुझे बताने की कोशिश कीजिए। कहता है फाइंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिकेट, बताओ क्या आंसर होगा इसका, ये लो मैं साइड हट गया, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका,
देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे हमसे वो क्या पूछ रहा है, सर रिकेट का एंटोनिम पूछ रहा है। अब बेटा ऑब्वियसली बेटा एंटोनिम का मतलब क्या, अपोजिट मीनिंग तैयार करा है। रिकेट का मतलब होता है बेटा क्या, जो चीजें यानी कम हो, है ना। तो बेटा रश तो नहीं हो सकता, अप्रोच आप किसी पे करते नहीं, फॉरवर्ड आप किसी पे करते नहीं, जो चीज एडवांस हो, इसका बेटा ये अपोजिट मीनिंग क्रिएट हो जाता है, सीधा सीधा उल्टा मीनिंग क्रिएट हो जाता है ना। तो इसका हम एडवांस में कंसिडर करके चल सकते हैं। बताओ भाई, सो तो नहीं गए, डोरेमोन कह रहे कई बच्चे, हाँ डोरेमोन भी है अपने साथ में, ये रहा ना, ये रहा डोरेमोन भी साथ साथ देखो पढ़ाई कर रहा है। जब डोरेमोन पढ़ाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। चलो एक बार कमेंट में वाई टाइप करके बताओ, कोई बच्चा सो तो नहीं गया, मैं देखूं कहीं कहीं सो तो नहीं गया आप लोग। जल्दी से कमेंट में वाई टाइप करके मुझे बताने की कोशिश कीजिए। बताओ भाई, वेरी गुड, आप लोग सो तो नहीं गए हैं। सिंपल सिंपल, समीता, अदिति, आर्यन, अवाना, वेरी गुड, सोनी, आर्यन, अदिति कुमारी, निष्ठा, सर डोरेमोन कभी नहीं क्या कह रही पता ही नहीं। वाओ ग्रेट, राशि, हुसन गेमिंग, बहुत बढ़िया, सौजन्य, गगन यादव, अध्याशा, दक्ष, अनमोल, प्रीत, रुचि, दिशिता, अनिल झा, दक्ष यादव, ग्रेट भाई। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग एक्टिव हो पढ़ने के लिए, वेरी गुड। लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है। चलो ये होती है ना बातचीत, क्योंकि देखो आप लोगों को सिलेक्शन डिसाइड करना, तो बेटा आप लोगों को चीजें तो माइंड अप करके चलनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो बेटा आपको बताना बेटा गिगेंटिक का क्या बनाना है बेटा, आपको सिनोनिम बताना है इसका। चलो बताओ भाई क्या इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। क्या इसका सिनोनिम होगा, इसका मतलब होता है बेटा जो चीज क्या होती है बेटा, लार्ज होती है ना, जो चीज लार्ज होती है, यानी कि बेटा वेरी स्मॉल नहीं, वेरी बैड नहीं, वेरी स्मॉल नहीं, अच्छा दो दो ऑप्शन हो गए, ये तो गलत। हाँ वेरी बिग विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको हम लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कह देते हैं, ठीक है, जिसको हम लार्ज कहते हैं, वेरी बिग में हम इसको काउंट कर ले, ठीक है। वेरी गुड, तो बहुत आसान था, और ये आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है मेरे डियर, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। हालांकि सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखने हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो कहता है फाइंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। चलो भाई ब्रिलियंट पे हम बात करते हैं, ठीक है। इस सेशन में बेटा मैं वोकैब के थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन लेके इसलिए आया हूँ, क्योंकि वोकैब में है ना 99% बच्चा गलती करता है, ठीक है, इसलिए मैं कई सारे क्वेश्चन इस बार वोकैब के लिए आया, क्योंकि क्योंकि ग्रामर में बेटा हमको कॉन्सेप्ट्स देखने, और यू विल गेन इजीली, आप आराम से उन क्वेश्चंस को फाइंड अप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ड यानी कि बेटा एग्जामिनर आपसे वोकैबलरी में खेलता है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड दे देगा जो आपको कभी पढ़े ही नहीं आपने, है ना, नहीं कर रहा भाई, किसी को इग्नोर नहीं करना। तो ब्रिलियंट का मतलब आप लोगों को पता ही बेटा, ब्रिलियंट मैं कह देता हूँ कि निष्ठा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई होल क्लास, या आराध्या गुप्ता इज ब्रिलियंट माई होल क्लास, ऐसा मैं कह देता हूँ, ठीक है। चलो बताओ इसका क्या आंसर आप लोग बनाओगे, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग फाइंड अप करना है, अब बताओ क्या बनाओगे। हाँ वेरी गुड भाई, सही आंसर दे रहे हो आप लोग, ग्रेट, विल बी द करेक्ट आंसर। तो राइट नाउ बेटा वंडरफुल, अगर मैं वंडरफुल की बात करूंगा तो ये इसका सीधा मीनिंग बन जाएगा, शार्प नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, तो दुल विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ बच्चा, एक बच्चा क्या कह रहा है, सर प्लीज टेल अगेन एक्टिव वॉइस है, क्या करो बेटा, चलो कमेंट जल्दी करो, क्या कह रहे हो, देखता हूँ क्या कह, आपने क्या कमेंट लिखा था भाई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बताओ कमेंट में आपका पढ़ नहीं पाया। ऋषभ बेटा मैं इग्नोर नहीं कर रहा, टेंशन मत लो। सर ऐसे डोरेमोन को भी एग्जाम देना है क्या, निष्ठा कह रही है, पढ़ लो भाई, डोरेमोन भी दे देगा एग्जाम। वो बच्चा कहाँ गया बेटा जो कुछ पूछ रहा था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समथिंग, मैं उसके कमेंट पढ़ नहीं पाया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, लाइक एंड शेयर साथ साथ रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके बताइए, एडमायर, इसका भी सिनोनिम बताना है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमायर, एडमायर का मतलब क्या होता है, चलो बताओ भाई, एडमायर का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, नॉर्मल वर्ड है, हर किसी को पता है ना, हर किसी को पता है। हाँ बेटा यूनिक, इनडायरेक्ट स्पीच भी आएगी, है ना,
गुड गुड गुड, ठीक है। चलो, एडमायर का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को प्रेज करना, किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, है ना? ये गलत हो जाएंगे सारे। किसी के इंसल्ट करना थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? किसी के इंसल्ट करना थोड़ी ना हो जाएगा। भगवान सिंह बेटा नाम ले लिया, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट वन बताओ भाई, इसका क्या आंसर होगा? कहता है द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड डैश इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। चलो बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये जनरली क्वेश्चन है बेटा हमारा ग्रामर का। भाई ऑब्वियस सी बात है, ग्रामर का तो है ही है, लेकिन किस टॉपिक का मैं इसको कंसिडर करके चलूं? तो ये है बेटा आप लोगों का क्या, कंजंक्शन टॉपिक का। अब इसमें आपको कंजंक्शन को फाइंड अप करना है कि कौन सा कंजंक्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन सा कंजंक्शन हमारा करेक्ट होगा। चलो फास्ट, कमेंट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। आप लोग मुझे बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आंसर होगा इसका। फोन में भी कमेंट्स देख लेता हूं, बताइए भाई। हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच का मैं बता दूंगा कॉन्सेप्ट, अभी टेंशन मत लो। इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आएगा, भी एक दो क्वेश्चन मैंने डाले हैं बेटा स्लाइड में, एक्सप्लेन कर दूंगा या मैं अलग से बता दूंगा उसको, टेंशन मत। गुड बेटा, सभी बच्चे बी बता रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए देख लेते हैं भाई कौन कौन बच्चा सही है। वेरी गुड, आर्यन पहाड़ी बॉय, आराध्या गुप्ता, आराध्या गुप्ता बी ऑप्शन कह रहे हो, सही, बहुत बढ़िया भाई। अनंत सोनी, ध्रुव, सक्षम, ऑफिशियल, हीना, अरे बहुत तेज कमेंट जा रही है भाई। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं, छोड़ो इग्नोर करो, देखते हैं। चलो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन को तोड़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जनरली बेटा इस मैच की बात कर दूं, तो मैच अपने आप में क्या है डियर, यहाँ पे नाउन की बात कर रहा है। हाँ, ये अपने आप में इसकी क्या हो गई डियर, एक वर्ब हो गई अपने आप में। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा ये वर्ब हो गई बेटा, ये आया हुआ है तो नाउन पे पूरा का पूरा फोकस है, तो द अपने आप में क्या है, आर्टिकल है। मैंने आपको ये चीजें बता रखी है बेटा, कब आर्टिकल आता है और कब नाउन आता है, सॉरी कब आर्टिकल आता है और कब एडजेक्टिव आता है ना? कब आर्टिकल आता है और कब एडजेक्टिव आता है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। अब बेटा बीन यानी कि दो एक्शन पर्टिकुलर की यहाँ पे बात करें तो बेटा ये हमारा किस चीज का है, देखो हैज बीन पोस्टपोन्ड। अब बेटा पोस्टपोन अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को डिनोट करता है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल करता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इट पे हमारी दूसरी बात स्टार्ट हो गई, यानी कि बेटा यहाँ पे इट हमारी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एज अ प्रोनाउन की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इस हैज की बात करूं तो ये अपने आप में यहाँ पे एक वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है। सेम पैटर्न फॉलो इन दीज पैटर्न बेटा, हैज बीन विल बी द करेक्ट टू एक्शन बैक टू बैक। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, हैज बीन रेनिंग, दैट मींस बेटा इट इज डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भाई ऑब्वियस सी बात है, यानी कि हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंसीडर कर रहा है, जो कि अपने आप में फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो बेटा पूरे के पूरे वर्ड्स की ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो गई, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता रखा बेटा, एक क्लोज यहाँ पे पूरी की पूरी ये है, एक क्लोज पूरी की पूरी यहाँ पे ये है, हाँ, दूसरी क्लोज पूरी की पूरी हमारी यहाँ पे ये है। और मैंने आप लोगों को बता रखा बेटा, जब भी कोई दो क्लोजेस को हम जोड़ने का काम करते हैं, व्हेन वी हैव टू कनेक्टेड एनी टू क्लोजेस, दैट मींस बेटा वी विल यूज ओनली ऑन क्या, कंजंक्शन। अर्कनाथ नाम ले लिया भाई आपका, और बोलो। दक्ष कह रहा है सर बिकॉज प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सर बिकॉज प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन। बेटा बिकॉज यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, बिकॉज बेटा यहाँ पे अब कंजंक्शन की तरह यूज होगा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा एज अ कंजंक्शन की तरह यूज हो रही है। बिकॉज बेटा प्रीपोजिशन तो होता ही नहीं, कहां पढ़ लिया आपने? बिकॉज प्रीपोजिशन नहीं है ना, ये कंजंक्शन की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बेटा स्पेसिफिक रीजन है बेटा, क्यों मैच बेटा क्यों पोस्टपोन्ड हुआ था, क्योंकि बेटा क्या, इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग होना स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो अपने आप में बेटा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, बिकॉज बेटा सो नहीं हो सकता था, देयरफॉर नहीं हो सकता था, एंड नहीं हो सकता था। मैंने आपको एक हिंट भी बताई थी ना, फैन बॉयज वाली, क्या, FANBOYS, ये ट्रिक है बेटा आपकी। F मीन्स बेटा फोर, A मीन्स एंड, N मीन्स नोर, B मीन्स बट, O मीन्स क्या, और, Y मीन्स यट, एंड S मीन्स क्या, सो। अब बेटा ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, क्या,
ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो एक टाइम फ्रीक्वेंसी की डिनोट की बात करते हैं, टाइम फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, टाइम फ्रीक्वेंसी को ये बताने की कोशिश करते हैं। मनमोहन चड्डा, ठीक है। हाँ भाई मंडल बता दूंगा, टेंशन मत लो, पैसिव वॉइस मैंने अभी तो बताया था 2 मिनट पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को इजीली अप्लाई करके चल सकते हैं। ये फैन वॉइस की ट्रिक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहाँ यूज करते हैं, जब हम टाइम एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें, टाइम फैक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है भाई। हाँ वेरी गुड भाई नैतिक, अच्छा सेंटेंस बनाया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आज पूरी रात पढ़ेंगे भाई, ठीक है, जाना नहीं किसी। आपको बड़ी जाने की लगी है भाई, पूरी रात क्लास चलेगी, पता नहीं आपको ये चीज, पता होनी चाहिए। चलो बताओ भाई, कहता है मुंबई इज इंडियाज बिगेस्ट सिटी। अब इसमें आपको बताना है बेटा ये बिगेस्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बिगेस्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखना बेटा इसमें क्या चीज सिखाने वाला हूं। अब हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, क्यों, क्योंकि बेटा पूरा का पूरा एक सेंटेंस यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता कि बिगेस्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अरे हम कैसे बता पाते हैं बेटा, एक सेंटेंस होना चाहिए उसके लिए पूरा का पूरा हमारा एक सेंटेंस होना चाहिए। लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा भाई, जाना नहीं है किसी को, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। ऋषभ कह रहा सर प्लीज टेल अगेन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्वेश्चन। ठीक है बेटा कर दूंगा एक्सप्लेन, डोंट वरी, टेंशन मत लो। अरे आर्यन अमाना बेटा आप पढ़ने वाले बनो, मैं पूरी रात भी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, टेंशन मत लो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हो, ये बताओ। अच्छा कौन कौन बच्चा है जो पूरी रात पढ़ सकता है मेरे साथ साथ, बताओ कमेंट में वाई टाइप करके बताओ जरा एक बार, क्वेश्चन बाद में ट्रीट करेंगे। है कोई ऐसा? कह दोगे सर छोड़ दो एग्जाम भी है? पूरी रात पढ़ लें आज, बताओ, पढ़ लेते हैं भाई पूरी रात। भाई 26 को सरप्राइज है आपके लिए, बहुत तगड़े वाला है ना। तो 26 को जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही सबका भला होने वाला है। क्यों? सरप्राइज तो मैं रिवील करूंगा नहीं, वो तो 26 जनवरी को ही रिवील होगा, अब भी तो रिवील नहीं होगा। उस दिन जुड़ना है, फिर देखना धमाका आपके साथ आपके पास में होगा। चलिए देखते हैं। हाँ अब अगर मैं यहाँ पे जनरली बेटा इस मुंबई की बात कर दूं तो अपने आप में बेटा ये एक नाउन है, क्यों? क्योंकि बेटा ये नेम ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। हाँ अपने आप में बेटा मुंबई क्या है, सिंगुलर है, तो बेटा वर्ब विल बी सिंगुलर, अपने आप में वर्ब भी क्या है, फिर सिंगुलर ही यूज होगी। हाँ इंडियाज बेटा ये भी अपने आप में नाउन है। हाँ सिटी बेटा अपने आप में क्या है, कि नाउन है। यू हैव टू ऐड डिटेल्स एनी नाउन और एनी प्रोनाउन, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, प्रोनाउन भी नहीं होगा, राइट नाउ बेटा एडजेक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर। क्या? ग्रेडिबल एडजेक्टिव। हाँ अब एक चीज और है बेटा, यहाँ पे ये क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है, बस इतना याद रखना, दैट्स इट। हालांकि बेटा एडजेक्टिव कई सारे होते हैं, है ना, हालांकि एडजेक्टिव तो हमारे बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बेटा दिस इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, एडजेक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ एक बच्चे ने सही बताया बेटा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये हुई ना बात, ग्रेट। चलो नेक्स्ट वन कहता है द ट्री कलर्ड फ्लैग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा? द ट्री कलर्ड फ्लैग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस ब्यूटीफुल की आपको बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, शॉर्ट में लिख रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बताओ भाई क्या इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, ब्यूटीफुल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, हर कोई बच्चा बता सकता है, ये नाउन तो होगा नहीं, एडवर्ब भी नहीं होगा, एडजेक्टिव भी नहीं होगा, यानी सॉरी एडजेक्टिव कह रहा हूं, प्रोनाउन भी नहीं होगा, ये अपने आप में क्या होगा बेटा, एडजेक्टिव। दैट मीन्स बेटा यू हैव टू शो ऑफ द क्वालिटी। आप किसी भी व्यक्ति की क्या बताते हो बेटा, क्वालिटी बताते हो। जब बेटा आप क्वालिटीज को शो करते हो तो वो बेटा हमेशा क्या होती है, एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, वो एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। दैट इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ए करेक्ट होगा बेटा, है ना, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, देखो ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये आपको माइंड में रखना ही रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या बेटा, आपकी जो क्लासेस हमने असाइन की हुई हैं,
आपकी जो क्लासेस हमने असाइन की हुई है बेटा 20 जनवरी बेटा टू 25 जनवरी, यानी कि बेटा ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे कंडक्ट करनी है। ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलने वाली है। ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे ही चलने वाली है। क्या बेटा 20 तारीख को इंग्लिश की क्लास है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, है ना। ऐसे ही बेटा कल आपको क्लास लेनी है किसकी, जीके की। ऐसे बेटा 22 को फिर आपकी क्या लगेगी, रीजनिंग की, है ना। 23 को बेटा आपकी किसकी लगेगी, मैथ की। और 25 को भी फिर आपकी क्या लगेगी बेटा, मैथ की। क्यों, क्योंकि सैनिक स्कूल के एग्जाम में बेटा मैथ का वेटेज ज्यादा है, इसीलिए हम आपको बेटा 2 क्लासेस बैक टू बैक मैथ की पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, जीके कौन पढ़ाएंगे, रजत सर। रीजनिंग कौन पढ़ाएंगे, तोइस सर। और बेटा मैथ में आप लोगों को पता है राहुल सर पढ़ाएंगे आपके, और आपके चहेते रवि सर आपको पढ़ाएंगे। तो ये बेटा टाइम टेबल आप लोगों को फॉलो करना है, इसको स्कीप नहीं करना किसी भी कीमत पे। मैं आपसे पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं बेटा, यही क्लास आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। क्यों, क्योंकि आज बेटा साल भर में जो आपने मेहनत की है वो, यानी कि इन क्लासेस में बेटा वो क्या मिलने वाली है आपको, वो क्रीम मिलने वाली है जो एग्जाम में सीधा सीधा आपकी उठ के आने वाली है। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन फेस ऑफ करने को मिलेंगे बेटा, ये बात की मैं गारंटी बोल रहा हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन फेस ऑफ करने को मिलेंगे, चाहे 1 मिल चाहे 10 मिल, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा जरूर। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें आप लोगों को ट्रीट करने को मिलेगा, हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे फेस ऑफ करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बेटा यहाँ पे कंसिडर करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट 26 जनवरी को आपका सरप्राइज रिवील होगा, कहां पे, यूट्यूब पे। और ये आपको बहुत पसंद भी आएगा, और आपकी यानी कि जो आपके जो अपकमिंग प्लान्स हैं उन पे खरा उतरेगा। ठीक है, तो ये चीजें बेटा आप लोगों को फॉलो करनी है। ठीक है, ये चीजें बेटा आप लोगों को फॉलो करनी है। दैट इज द टाइम टेबल ऑफ इन 4 to 5 days, है ना। तो ये आपको फॉलो करना है, 101% आप लोगों को ये फॉलो करना है, क्योंकि ये क्लासेस बेटा आप लोगों का सिलेक्शन डिसाइड करने वाली है। ठीक है, बताओ एक बार मुझे आप कमेंट्स में बता दो, क्या आपको ये वाली बातें समझ में आती है? जल्दी से कमेंट्स में बताओ। मैं यहां भी कमेंट्स पढ़ रहा हूं सामने, और आपके फोन में भी मैंने कमेंट्स अब लगा लिए। जल्दी बताओ भाई, बताइए जल्दी से। कमेंट में वाई टाइप करके आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, हाँ हाँ, अरे ठीक है भाई, 20, 21, 22, 23, हाँ ठीक है, ये लो भाई, ये लो 24, 25। ठीक है, यानी कि मेरी तो क्लास हो ही गई ना। 21 को जीके, 22 को रीजनिंग, 23 को मैथ, 24 को मैथ। ठीक है, और 25 को बेटा आप लोगों की मिक्स्ड क्लास चलने वाली है। एक चीज मैं बताना भूल गया, मिक्स्ड क्लास 25 को क्या होगा बेटा, सेम डे आपको रीजनिंग भी पढ़ने को मिलेगी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सारी चीजें बेटा। यानी कि 25 को आपकी मिक्स्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हर टीचर आपको कुछ ना कुछ बता के जाएगा, और बेहतरीन से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करवाने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन बेटा 21 को जीके की क्लास, 22 को रीजनिंग, 23 को मैथ्स, 24 को मैथ्स, और 25 को मिक्स्ड, यानी कि उस दिन आपको मैथ्स, इंग्लिश, एक ही दिन में मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने को मिले। क्लियर है भाई? इतनी बात कमेंट्स में बता दीजिए आप लोग। सर अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है और ये सारी क्लासेस अटेंड की तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई अजितेश। अगर आपने पूरी साल मेहनत नहीं की, अगर आपने थोड़ी भी कमी रख दी है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लासेस आपको जरूर लेनी है। ये सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोचेस आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ये क्लासेस बेटा आप लोगों का सिलेक्शन डिसाइड करेगी, ये कंफर्म है। क्यों? आपने पूरी साल तो मेहनत की है, लेकिन बेटा पूरी साल में जो क्रीम निकाल के देने वाले ना हर टीचर्स, वो आपको इस क्लास में मिलेगी। क्रीम तो हर क्लास में देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने की बेहतरीन टेक्निक, प्रैक्टिस करने का लाजवाब तरीका आपको यहाँ पे मिलेगा फेस ऑफ करने को। ठीक है, चलो आपको कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। ठीक है, जब यानी कि 28 को क्या है, आपका एग्जाम है, इस यानी कि आपका एग्जाम है ना यहाँ, तो बेटा इस यानी कि आपको 28 तक बेटा क्या आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है बेटा। इस टाइम बेटा आप लोग जंक फूड को अवॉइड करना, जंक फूड कोई भी नहीं खाएगा इन दिनों के दौरान। ठीक है, क्योंकि बेटा हेल्थ पे पूरा का पूरा फोकस रखना है।
क्योंकि विंटर सेशन स्टार्ट है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को सर्दी जुकाम लग गया, है ना। हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। इसकी बेटा ये जंक फूड को अवॉइड करना है। इस टाइम कोशिश करना बेटा आप लोग फ्रूट्स ही खाओ, फ्रूट्स खाओ और होममेड खाना खाओ, ठीक है ना। यानी कि बेटा घर का खाना ही खाना है, होममेड खाना खाना है। बाहर की चीजें इस टाइम बेटा अवॉइड करके चलोगे। जितना ज्यादा माइंड को प्रिपेयर रखोगे उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट आने वाला है। तीसरी यानी कि पहली बात ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात बेटा आप लोगों को स्लीप, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नींद आपको प्रॉपर लेनी है इन दिनों में, ठीक है। जब तक क्लासेस हो रहे क्लासेस को कंडक्ट करो और बेटा नींद अच्छी लो, इससे माइंड आपका बेटा 100% काम करेगा और आप अपना बेहतरीन से बेहतरीन अपना एफर्ट्स लगा पाओगे। इन चीजों को आप कंसिडर करके चलना। सोना प्रॉपर अच्छे से, पढ़ना है, फ्रूट्स इस टाइम खाने हैं, होममेड खाना खाना है, हेल्दी रहना है बेटा, जंक फूड को अवॉइड करना है। इस टाइम बेटा बाहर का खाना आप लोग बिल्कुल भी नहीं खाओगे। इस टाइम अवॉइड करना बेटा बाहर का खाना, जितना हो सके बाहर के खाने से बचने की कोशिश करना, ठीक है। बस 28 तक की बात है बेटा, 28 के बाद में आप जितना मर्जी खा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे बेटा जो आप लोगों को फॉलो करने हैं, चीजों को माइंड अप करके चलो, ठीक है। चलिए भाई अब आगे देखते हैं। तो आज का सेशन में हम इतना ही रोकते हैं, अब हम बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा बेटा, कुछ ग्रामर के किए, कुछ वोकैबुलरी की। अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन रहता है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत आसान आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। सो बेटा इन टुडेज क्लास दैट्स इट, वी विल कंटिन्यू इन अपकमिंग क्लासेस। सो गॉड ब्लेस यू बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ये आपको भूलना नहीं है, मैं पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि बेटा आपको प्रॉपर ये क्लासेस कंडक्ट करनी है, ये वाली क्लासेस आपको प्रॉपर कंडक्ट करनी है, ठीक है। 20 जनवरी से, यानी कि बेटा आज की तो हो गई, 25 जनवरी तक आपकी ये क्लासेस रन करेगी बेटा यूट्यूब पे। जिसकी टाइमिंग क्या रहेगी बेटा, टाइमिंग आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ बेटा, 8:30 to 10:30 PM ये इनकी टाइमिंग रहने वाली है बेटा क्लासेस की, ठीक है। ये क्लासेस की आप लोगों की टाइमिंग रहने वाली है, ठीक है। ये क्लासेस की आपकी टाइमिंग रहने वाली है बेटा 8:30 to 10:30 PM, ठीक है। 8:30 to 10:30 PM, ठीक है। तो ये क्लासेस पे आप लोगों को क्लासेस लेनी है। कल भी रीजनिंग की क्लास यानी कि जीके की क्लास है, आप लोग जीके की क्लास को भी अटेंड कीजिएगा और अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिएगा, ठीक है। तो राइट नाउ बेटा इन टुडेज क्लास दैट्स इट बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना और अपने चीजों को माइंड अप करके चलना, क्योंकि बेटा यही समय है अब आपको पढ़ने का और अपने आप को प्रूव करने का बेटा, यही समय है। क्यों? क्योंकि बेटा अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको गेन कर लो बेटा, सब कुछ अचीव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आप लोगों से बहुत उम्मीदें बना रखी हैं। वो कहते हैं ना बेटा, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। ऑल इंडिया लेवल पे आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है, तो बेटा थोड़ा तो टिपिकल रहने वाला है, चीज़ों को माइंड अप करके चलना, बेहतरीन तरीके से स्टडी करना, है ना। और आपसे मिलेंगे बेटा बहुत जल्दी, और चीज़ों को माइंड अप करके चलना, बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना, अपने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करना, अच्छे अच्छे ड्राइव करना। जो भी आप लोगों को डाउट्स आते हैं बेटा, आप लोग डाउट्स पूछेगा, आप लोगों के डाउट भी हम एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को अच्छे से कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो 28 जनवरी के लिए बेटा आप लोग तैयार रहिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। जो भी डाउट्स आ रहे हैं बेटा, आप लोगों को कंसर्ट टीचर से डाउट्स पूछिए, थोड़ा सा भी आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही टाइम है बेटा अपने आप को प्रूव करने का, अंतिम दिन यानी कि अंतिम समय, अंतिम बार, ठीक है, ये आपको करना है। तो जुड़ना ना भूले बेटा। 26 जनवरी को कुछ स्पेशल आप लोगों के सरप्राइज हमने अरेंजेस किए हैं, और 20 से लेके 25 तक आप लोगों को क्लासेस कंडक्ट करनी है। 25 को सारे टीचर्स आप लोगों को मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाएंगे, और बहुत ही आगे आप लोगों को कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, अच्छा सेशन रहने वाले हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हार्ड वर्क करते रहिए, यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। तो चीज़ों को आप करते हैं। चलो एक बार कमेंट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन बच्चा अभी तक एक्टिव है। चलो कमेंट में वाई टाइप करके बताइए जरा कौन कौन एक्टिव है अभी तक, फिर हम हमारे सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल, ठीक है। बताइए भाई, क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? है किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बातचीत। कमेंट में वाई टाइप करके मुझे बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को क्लियर है, या एक आध क्वेश्चन और करें? चलो एक क्वेश्चन और करें हैं? देखो अभी तो कई सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, देखो
अभी तो बहुत क्वेश्चंस हैं, है ना। आप लोगों के लिए कई सारे क्वेश्चंस मैंने ड्राइव किए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में बेटा। और कई सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम्स में आप लोगों को अच्छे से कंसिडर करके चलेंगे, है ना। तो अभी मेरी और भी क्लासेस होंगे आप लोगों के साथ में, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को और अच्छे से चीज़ों को माइंड अप करके चलेंगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कीप हार्ड वर्क, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय, वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय बच्चों, गुड गुड।